सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्ट कॉन्स चैनल में। आज हम लोग बेसिकली वन शॉट लेके आए हैं किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का। ये चैप्टर काफ़ी देखा जाए तो अपने आप में बहुत ईजी है, बट इसको लोग को पढ़ने के बाद भी क्या लगता है ना कि रिलेशन फंक्शन तो कुछ जानते ही नहीं है। तो इस एक सिंगल वीडियो में रिलेशन फंक्शन एकदम ईजी तरीके से ऐसे ख़त्म करेंगे कि फील तो यही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, समझेंगे थोड़ा रिलेशन क्या होता है कि आखिर ये है क्या चीज़। देखिए, रिलेशन पढ़ने से पहले एक सिंपल समझते हैं कि एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन। हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड जिससे आप एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के आप एडवांस क्वेश्चन एकदम इजीली इस वीडियो को देख करके खत्म कर सकते हैं। तो ये डोमेन हो गया, ये मेरा कोडोमेन हो गया। अब आप थोड़ा सोचते हैं कि अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इसमें क्या है। जैसे मान लेते हैं मैंने 1 2 3 लिख दिया, इसमें 4 5 6 लिख दिया, और हम ना ऐसे ऐसे नंबर मारे 1 को ऐसे मैंने ऐसे ये मान लेते डोमेन मान लेते, इसका नाम ए से रख दिए, इसका नाम बी रख दिए, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अगर हम करते हैं ए क्रॉस बी मतलब 1 4, फिर उसके बाद 1 को एक बार 4 के साथ लिखिए, फिर 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6, ओके। फिर इसी तरह 2 4 2 5 2 6 और ये 3 4 3 5 एंड 3 6। ये जो मैंने लिखा ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और हमेशा जो रिलेशन होता है ना, देखिए रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के ही आता है। तो अगर हम आपको बोले कि रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन समझने के लिए आपको एक पहले तो ए बी आपको कुछ भी दे देगा, या ए बी दे देगा, या एक्स वाई दे देगा, कुछ भी दे सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कोई एक्स वाई, यानी ये एक्स बोलेगा आपको डोमेन से लेना है, और ये वाई आपको बोलेगा को डोमेन से लेना है। चलिए इससे दिमाग में क्लियर हो गया। फिर सच दैट अपना रहेगा, फिर उस बाद बोल देगा कि आप सुनिए ना, आप ऐसा नंबर लीजिए कि एक्स इज होना चाहिए इवन और y होना चाहिए ऑड। एक डाटा लिख दिया, ठीक है। तो हमने रिलेशन लिखा और इसमें रिलेशन लिखना स्टार्ट किए, और इसी में से निकल के आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आता है। तो कौन सा एलिमेंट है जो इवन और ऑड है, तो जरा देखेंगे तो ये 2 2 2 तो इवन है, बट साथ में ऑड चाहिए हमको, इवन के साथ ऑड चाहिए। तो इवन हो गया, नहीं लेंगे, ये तो पूरा ऑड है, शुरू वाला छोड़ दिए, इवन ऑड चाहिए। तो ये इवन नहीं, ये इवन और ये ऑड, हाँ, तो मतलब 2 5 आया। और देखिए तो नहीं, ठीक है। और कोई है क्या, नहीं, और तो कोई नहीं बोले, क्योंकि ये तो पूरा शुरुआत में ही ऑड हो गया। ये तो इवन था, बट ये तो शुरुआत में ही ऑड था, ये भी शुरुआत में ऑड था, तो ये दोनों लाइन छोड़ ही दीजिए। आपको सिर्फ इवन चाहिए था, तो इवन में यही 3 एलिमेंट है, इसमें भी इवन है और साथ में वाई ऑड चाहिए। तो ये इवन है तो नहीं लेंगे, ये इवन ऑड है तो ये लिए, बट ये इवन हो गया, इसलिए लेंगे। तो रिलेशनशिप एक ही निकला। तो रिलेशन हमेशा क्या होगा, या तो ये जो ए क्रॉस बी है, इससे या तो छोटा होगा या तो इससे बराबर होगा। इसी को सेट में इस सिंबल को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखता है, सबसेट, यानी रिलेशन इज या तो ए क्रॉस बी के बराबर होगा या तो सबसेट होगा। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली में रिलेशन कहते हैं। रिलेशन है क्या, तो रिलेशन किसी से भी, ये ए से बी दे देगा या एन से एन दे दे। एन से एन का मतलब हो गया नेचुरल से नेचुरल नंबर, इसमें नंबर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ऐसे चलते जाएगा। फिर इसी तरह से 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। खुद से क्रॉस एन से एन, या जेड से जेड दे सकता है, या आर से आर देता है। आर से आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। और एक आर यहाँ रिलेशन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये रिलेशन है बेसिकली। तो यहाँ मेन बात है कि रिलेशन जो है, अब रिलेशन में टाइप आपको पढ़ना है, इनके कितने तरह के टाइप होते हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो वो टाइप्स में जनरली डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्लास 12 में 3 रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो उससे में भी एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ रिलेशंस और भी है। जैसे मान लेते हैं हम ले लिए, समझ लीजिए क्या ले लेते हैं, जैसे एक रिलेशन ले लिए और एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, जिसमें हम बोल दिए ना कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो मतलब यानी x एंड सच दैट एंड y, और x जो है वो बड़ा होना चाहिए 10 से, और y छोटा होना चाहिए मान लेते हैं 5 से। तो कोई ऐसा नंबर मिलेगा क्या आपको पहला वाला, देखिए ये हमेशा ये पहला x y, ये x y, ये x y, कोई 10 से बड़ा आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये रिलेशन 5 हो गया। तो कहने मतलब है इसी में से निकालना है। अभी हम यही वाला सेट का बात कर रहे हैं। तो ये 5 मतलब इस तरह का इम्प्टी रिलेशन हो गया। तो ऐसे भी रिलेशन होते हैं जो इम्प्टी होता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो इम्प्टी रिलेशन कहलाता है। बट हमको बेसिकली 3 रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए उसको समझते हैं, ठीक है।
इसको रब करते हैं, इसको अगर लेना होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ठीक है अभी तो नॉर्मल बातें हम लोग कर रहे हैं। ओके नाउ तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, हम लोग रिफ्लेक्सिव समझेंगे, सिमेट्रिक समझेंगे, ट्रांजिटिव समझेंगे और लास्ट में हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी आते हैं। तो पिछले बार ये नहीं था, बट ठीक है इस बार पढ़ना हम लोग को। रिफ्लेक्सिव पढ़ ले पढ़ते हैं हम लोग, आखिर रिफ्लेक्सिव क्या है। तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है ना कि खुद का खुद से एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। जैसे देखिए समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, जैसे ए क्रॉस ए है, जैसे मान लेते हैं कोई ए में एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया 1 2 3 4, समझिएगा ध्यान से। और हमने हम एक बना दिए एक रिलेशन, खुद ही बना दिए 1,1 1,2 1,3, ये 1,4, ये 2 ये 3 और ये 4 एक बना लिया। अब हम पूछें क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए बहुत कोई ना क्या होता है ना कि क्या सीखता क्या है, ऐसे सीखता है, समझिए सीखता ये है ना कि जैसे रिफ्लेक्सिव मतलब बोला गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया A, A बिलोंग्स टू R, ऐसे सीख लेता है। बट इसमें बहुत सारी बातें, देखिए A, मतलब खुद का खुद से होना चाहिए, रिलेट ये होना चाहिए, यानी ए होना चाहिए। तो अगर आपको सेट डिफाइंड है कि आपको A से लेना है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने बोला था, अब इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी हर एक का एलिमेंट का खुद का पेयर होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। मगर यही रिलेशन कुछ इस तरह होता कि 1 1 होता, 1 2 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, अब बस यहीं तक बंद हो जाता। अब 4 4 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ सोचता है कि अगर एक भी मिल गया 1 1 ना, 2 2 मिल गया तो लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर सेट डिफाइंड है, अगर उसमें 5 6 एलिमेंट है तो सभी का एलिमेंट होना चाहिए। अब इसी में जानते हैं वेरिएशंस कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो वेरिएशन देखिए, क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे चेंज करेगा, आपको इसी में बोल देगा कि आपको बोल दिया n से n, यानी नेचुरल से नेचुरल नंबर लेना है। मतलब नेचुरल से मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर लेना है, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, बोल दिया कि x, y सच डेट x, ये तो समझ में आएगी x, y कैसे लिखते हैं, x, y सच डेट x में से अगर आप y घटाइएगा तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, ऐसे एक रिलेशन दे दिया x माइनस वाई डिविजल बाई 2। तो देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन में तो ये पहले से रिलेशन डिफाइंड था, यानी यहाँ से लिख दिए थे हम, इसमें लिखा हो नहीं, आपको खुद सोचना है। तो अगर आप सोचिएगा, बहुत कोई कंफ्यूज होता है, n से n में तो करोड़ों नंबर होंगे, अरे इन्फिनाइट नंबर होगा, तो क्या सभी का बैठ के देखें क्या, नहीं, उसको उसमें आपको क्या करना है, सोचना ऐसे है कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट सेम पिक करते हैं, जैसे मैं 1 पिक करता हूँ 1, तो 1 में से अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए आप रिफ्लेक्सिव बनाने के, आप रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। x में से y घटने पे 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कोई भी एलिमेंट लिए, मान लेते हैं 2 लिया, बहुत कोई 3 लेता है, नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर लेना है, सेम। तो मैंने अगर 2 लिया और 2 को बता देना 2 भैया बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो 2 में से x भी 2 होना चाहिए और y भी 2 होना चाहिए, क्योंकि बोला हुआ है, देखिए दोनों सेम लेना है आपको। तो मैंने 2 लिया, तो 2 में से फिर y भी 2 लेना, 2 में से 2 गया 0, क्या 0 2 का टेबल में आता है, हाँ 0 का टेबल अगर आप पढ़िएगा तो ये 0, देखिए 0 से स्टार्ट होता है टेबल, आप लोग पढ़ेंगे 2 से, बट 0 से भी स्टार्ट होता है, तो 0 सबका डिजिट होता है, तो 0 डिवाइड होता है 2 से, तो 0 हो जाएगा, मतलब हाँ कंडीशन ट्रू है। चाहे आप 2 2 पे चेक करिए, 1 1 चेक करिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके कोई भी नंबर लीजिए, 6 6 7 7 कोई भी नंबर लीजिए, उस सब पे क्या होगा, डिफरेंस तो 0 आएगा, और डिफरेंस 0 आएगा तो मतलब ये कंडीशन सेटिफाई करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, सेम लेना है। इस तरह का क्वेश्चन रहे, डाटा डिफाइंड रहेगा, अगर इतना ही सेट में से नंबर लेना तो हर एक का पेयर ऑर्डर खोजना होगा, मिल जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर इस तरह से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो इस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में सेम नंबर लेकर के बैठा के देखना होगा, कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत,
नहीं। अब जैसे मान लेते इसी में ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन रहता है, इसी में एक और रिलेशन देता है, ऐसे रिलेशन देता और x, y देता और उसी में देता कि x में से y घटाएं तो घटने के बाद वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो जब हम मान लीजिए माइनस किए 1 2 3 3 लिए, मान लीजिए 3 लेते हैं, सेम 3 में से ये 0 तो नेचुरल नंबर नहीं आता है, 0 क्या आता है, 0 तो इंटीजर में आ गया, रियल नंबर में, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ये रिलेशन जो बोला उसमें ये खरा नहीं उतरा, तो उस केस में आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोलिएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आया होगा। इस पे और डिटेल एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन PYQ सब करेंगे। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट को देखते देते रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऐसे करके सब खत्म करते हैं, फिर बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट को पहले दे देते हैं। अगर आपको ये सब चीजें अगर आइडिया है तो आप वीडियो को स्किप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक समझते हैं। सिमेट्रिक में भी सेम हम मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम ये एक बराबर 1 2 3 4 5 दिए, ये नंबर हम सेट वाला पहले तो डिफाइंड वाला बता देते हैं। कोई एक रिलेशन दिया 1,1 दिया, 1,1 दिया, 2,2 दिया, 3,3 दिया, और मान लेते हैं 2,3 दिए, 3,2 दिए और 5,4 दिए, और इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए फिर से मैं एक एड्रेस साइड वाला जो स्कूल में बुक में जो प्रवचन लिखते हैं प्रवचन को मैं साइड में हमेशा लिख देता हूँ। अगर A, B रिलेशन में है, अगर A, B रिलेशन में है, देन B, A रिलेशन में होना चाहिए। सिंपल भाषा में लिख देते हैं, होना चाहिए। तो सुनिए, ये वाला हर बार ट्रू होना होगा, ये वाला आपको हर बार खोजना होगा। ये अगर नहीं भी तो ये हर बार आपको ट्रू करना ही करना होगा, और उसके बाद इसका ये वाला चीज़ देखा जाता है। समझ में, ये हमेशा मतलब देखना होगा, रहेगा नहीं रहेगा तो आपको खुद से लाना होगा, तब ये कंडीशन देखना होगा। खैर ये मेरी बातें नहीं समझ में, इसको गोली मारिए, ठीक है। यहाँ समझिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 मैंने लिया और मैंने एक रिलेशन सेट डिफाइन कर लिया 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 और 5 4। सोचने वाला बात यह है कि इसमें 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक जो होता है ना 1 1 को अगर आप पलटिएगा तो 1,1 ही होगा, मतलब ये तो है, अब उसका पलटिएगा तो ये भी तो वही चीज़, सेम ही चीज़ है, आ रहा है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव जो रहता है ना उसको सिमेट्रिक चेक नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी रहता है। जो रिफ्लेक्सिव रहता है वो सिमेट्रिक भी रहता है। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोले रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये पूरा सेट ना, ये पूरा सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, बट एलिमेंट पे पर एलिमेंट का चेकआउट करते हैं हम लोग, हमेशा पर एलिमेंट चेकआउट करते हैं। इसलिए ध्यान समझिएगा, लोग इसलिए इसको नहीं समझ पाता है कि मतलब क्या बोले, एकदम पर एलिमेंट। देखिए ये जैसे रिफ्लेक्सिव है 1 1 है ना, 1 1 बोल रहे हैं, ये पर एलिमेंट है 1 1, तो इसको सिमेट्रिक नहीं देखेंगे, ये भी सिमेट्रिक होगा। 2 2 भी नहीं देखेंगे, 3 मतलब ये सेम ऑर्डर वाला सिमेट्रिक नहीं देखेंगे। तो अब देखेंगे हम 2 3 डिफरेंट मिला। देखिए A, B ट्रू होना चाहिए, मतलब मिला ना, तो यानी हम बोले 2,3 रिलेशन में है, ठीक है। देन आपको चेक करना है इसका पलटा हुआ, देन मतलब इसका पलटा हुआ चेक करो, ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो। तो 3,2 रिलेशन में है, हाँ है, रिलेशन में है, 3,2 है। अब लोग ये दो को देख के बोल देता है रिफ्लेक्सिव। अरे नहीं भाई रुक जाओ, इसमें देखो और भी ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। देखो तो इससे हमको 5 4 और मिला एक और ऑर्डर पेयर, तो 5 4 मिला, तो क्या उसका उल्टा 5 4 उसका उल्टा देखो 4 5 है, 4 5 इस रिलेशन में कहीं नहीं है। तब उस केस में हम ऐसे लिखेंगे 5,4 मालिक रिलेशन में तो है, मगर जानते हैं 4,5 तो मिलबे नहीं किया, तो कहाँ से हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर मिले उनका सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे 1 1 1 1 तो खैर ठीक है, तीन को सेम वाला तो चेक नहीं करेंगे। 2 3 3 2 है, 5 4 4 5 नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप आई होगा आपको समझ में। अगर कुछ इस टाइप का रिलेशन दिया रहा था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 7 8 और 8 7 6 4 3 4 4 3।
अब लोग देखते हैं 1 1 2 2 3 3 है, मार देगा, हाँ 5 5 है, ठीक है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है, 7 8 है, उसका उल्टा 8 7 भी है, ऐसे देखेगा और मार देगा, हाँ सिमेट्रिक है, 7 3 4 है, 4 3, हाँ सब मिल गया। अरे यार 7 8 और 8 7 इसमें नहीं आ रहा है। हम बोले ना रिलेशन हमेशा इसी कार्डियन प्रोडक्ट से निकलता है, यानी ए लिखा होता है, यानी ए का क्रॉस ए से हुआ होगा, यानी ऑर्डर जितने पेयर उन्होंने उसी से रिलेशन हम लिखे हैं। तो उस रिलेशन में 7 8 है ही नहीं, तो 7 8 कहाँ से आप बोलोगे? तो इसलिए इसको आप ना रिफ्लेक्सिव बोलोगे ना सिमेट्रिक बोलोगे, ये नॉन डिफाइंड हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर इसमें है ही नहीं, ये वाला 7 इसमें बिलोंग ही नहीं करता है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए तो अगर मैं 7 8 हटा दूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दूँ 3 4 3 4 4 3 4 4 5। अब देखिए इसका सिमेट्री, इसका तो देखेंगे नहीं 5 तक, 3 4 4 3 5 4 4 5, हाँ मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो नॉर्मल ये स्टेप हो गया। अब लैंग्वेज वाला थोड़ा देख लेते हैं कि अगर थोड़ा सा वो डाटा वाला देते तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए एक डिफाइन कर दिया आपको नेचुरल से नेचुरल, चलिए नेचुरल से नेचुरल डिफाइन किया, जैसे इसमें ए से ए डिफाइंड था, ए से ए, इसमें नेचुरल से नेचुरल, और इसमें रिलेशन दे दिया आपको, मान लेते हैं x, y सच डैट, और आपको बोल दिया कि जैसे मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट नेचुरल से नेचुरल में कोई 2 एलिमेंट हम चुनते हैं, हाँ जैसे 2 4 एक सेट डिफाइन, ठीक है ओके, मान लेते हैं इसी को लेते हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसी में x पिछला वाला एलिमेंट लेते हैं, x, y इज डिविजल बाई 4 ये लिए। तो अब इसमें ना बोलता है ना a, b डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, यानी आपको ना 2 एलिमेंट जो लेना है वो आपको सेम लेना। मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए तो वो तो बता ही दिए कि आप मान लीजिए रिफ्लेक्सिव पे चेक करो तो 1 1 लो या 4 4 लो या 3 3 लिखो, 3 में से 3 गया 0 0 डिवाइड होता है 4 से, मतलब कंडीशन 2 है तो ठीक है। हम भी सिमेट्रिक समझ रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए कोई 2 ऐसा लेना है जिसको नेचुरल से नेचुरल में तो कोई भी आता है 1 2 3 4 5 6 7 निकलते आ रहा है, कोई 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको घटाने पे 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो बहुत हीरो लोग जानते हो क्या करता है, जानते हैं 4 रेख लेगा, बोका लोग सुन का लेगा, x बराबर मान लेते 4 ले लिया और y बराबर 1 ले लिया, कोई भी लो डिफरेंट कोई भी लिया, और फिर इसके अकॉर्डिंग किया, यानी इसको घटाया, यानी 4 में से 1 घटाया, 4 में से 1 घटाया 3 आया। अब बोलता है 3 इस डिवाइड होगा 4 से, तो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो बोल देगा नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लिख देगा। अरे मैंने यहाँ किया है कि पहला कंडीशन को ट्रू करना होगा, आपको 2 नंबर ऐसे लेने होंगे या जो भी करना होगा पहला ट्रू होना चाहिए, उसके बाद पलट के चेक करो ये होना चाहिए। तो इसीलिए आप 2 4 1 नहीं लोगे, कोई ऐसा नंबर लोगे जिसको घटाने पे 4 से डिवाइड होता हो। तो जैसे मान लीजिए आपने 8 और 4 लिया, ठीक है, या 5 और 1 लिया, तो x बराबर आपने 5 लिया और y में आपने 1 लिया, 5 में से 1 गया आपका 4 आया, 4 डिवाइड होता है 4 से, हाँ होता है डिवाइड। तो अब यही चीज़ इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा लिखना ही बता देते हैं आप लोगों को। तो पहले तो x बराबर 5 लिए एंड y बराबर आपने 1 लिया, बिलोंग करके दिखा दिया कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, दोनों को अपना सेपरेट सेपरेट दिखा दिए। फिर अकॉर्डिंग टू रिलेशन x माइनस वाई, तो इस हिसाब से आपने 5 माइनस 1 जो आपका 4 आया, अब आपने लिखा 4 इज डिविजिबल, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो आपने लिखा 4 इज डिविजिबल बाई, ऐसा करके आपने डिविजिबल बाई 4 लिख लिया। अब ये तो 4 इज डिविजिबल बाई 4, मतलब हाँ भैया ये 4 इज मतलब यानी a, b शुरुआत वाला कंडीशन में आया, ये आना भी है, ये ट्रू करना है आपको। अब पलट के चेक करो, अगर पलटने के बाद आपका अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो मतलब ये सिमेट्रिक होगा, तो पलट के, तो जैसे आपका 5 1 था, ठीक है, और अब आप 1 5 लो, यानी 1, यानी इस बार आपने x में 1 डाला, y में आपने 5 डाला, अब 1 में से 5 घटाया, तो 1 में से 5 घटा तो -4 आया। तो क्या -4 कटेगा, अरे माइनस लग रहा है ना, कट रहा है ना, डिवाइड से मतलब है ना -1, हाँ तो मतलब लिख देंगे कि यानी ये कंडीशन डिवाइड हुआ, जैसे कि हाँ मतलब लिख सकते हैं -4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, है ना, 4 से है ना 4, ओके, देयरफॉर यानी हम ये लिख सकते हैं कि हमारा a, b था ना, तो हमारा b, a पलट के b, a आल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर वही इट इज अ सिमेट्रिक, है ना। तो ये चीज़ हुआ। तो सिमेट्रिक के लिए पहला चीज़ ट्रू कर लो, पहला चीज़ देख लो, है ना, और उसके बाद देन पलट के चेक करो रिलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नॉर्मल गिवन डाटा में पर एलिमेंट जितने भी हैं उनका पलटा हुआ चीज़ देखो है कि नहीं है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिमेट्रिक ऐसे समझ सकते हैं, सिमेट्रिक को ऐसे डील करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब याद रखना है कि 2 नंबर ऐसा लेना है कि पहला वाला ट्रू हो जाए, उस बाद अगला वाला को चेक करना है, ये नहीं कि शुरुआत में ही कंडीशन फॉल्स कर दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा ट्रांजिटिव समझ लेते हैं, ठीक है, कि ट्रांजिटिव क्या है। हाँ, तो जरा देखिए, सबसे पहले कि ट्रांजिटिव समझ, देखो ठीक है, लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी तो समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, हर चीज़ का एक मस्त मस्त एकदम ऑप्शन बना है। हम देखिए एकदम ट्रांजिटिव के लिए क्या, सबसे पहले तो ट्रांजिटिव समझते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, पहले कंडीशन लिख देते हैं, आपको कंडीशन का कहता है, बुक ऊक का कहता है, बुक का सिनारियो क्या कहता है, और सही भी है जो चीज़ है, A, B रिलेशन में है। अब ये चीज होना चाहिए, अगर ये मिला तो इसका दूसरा वाला देखिए, B, अगर रिलेशन में है, अब ये दो कंडीशन आपका ट्रू करेगी जिस तरह सिमेट्री में करे थे, देन बी भी देखिए ऐसे सामने सामने लिखे ना, बी भी हट गया, बी कैसे, B, C सॉरी, तो बी भी हट गया, तो A, C रिलेशन में होना होगा, ऐसे समझिए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो हम आपको कंडीशंस एक एग्जांपल के तौर पर लेके समझाते हैं। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए सारा मैं चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको। अब मैंने कुछ रिफ्लेक्सिव कुछ रिलेशन लिया, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। अब देखिए, अब इनका ना ट्रांजिटिविटी चेक, जैसे हम बोले थे ना, ये पर एलिमेंट देखा जाता है। जैसे 1, 1 इसका रिफ्लेक्सिव भी देख लीजिए, सिमेट्रिक भी, ये रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक मान लीजिए, 1, 1 तो होता है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। रिलेशन की बात नहीं कर रहे, पर एलिमेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो इसका ट्रांजिटिविटी भी नहीं देखेंगे, ठीक है, इस सब का ट्रांजिटिविटी नहीं देखते, ठीक है। 1, 1 4, 2 सब ट्रांजिटिविटी नहीं देखते हैं। अब सुनिए, समझिए थोड़ा मेरा बात। जैसे मान लेते हैं 4, 5 मिला, 5, 6, 4, 6। अब देखिए, सुनिए, समझिएगा ध्यान से, अगर A, B है, यानी 4, 5 आपने ट्रांजिटिव लिख रहे हैं आप, 4, 5 रिलेशन में है, तो 5 के साथ कोई थर्ड एलिमेंट खोजना होगा, थर्ड कोई तीसरा, तो 5 के साथ हमको क्या मिला, 5 के साथ 6 मिला, 5 के साथ 6 लिए रिलेशन में है। देन ये 2 रिलेशन में है, देन देखना है कि 4, 6 है कि नहीं। जैसे 4, 5, 6, इसको ऐसे काट लीजिए, मन में से सीखे 4, 6, क्या 4, 6 है कि नहीं, हाँ 4, 6 रिलेशन में है, तब यहाँ पे हम बोल देंगे इट इज अ सिमेट्री। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मस्त था, चीज़ें मस्त चल रही थी, चीज़ें मस्त चल रहा था। साथ में ना हम ना इसके साथ ना हम 2, 6 दे दिए, ठीक है, ऐसा करके लोग लिख देता है, समझिए थोड़ा बहुत लोग लिख देता है। अच्छा रुकिए, इसी पे समझाते हैं लोग इसको, अब इसी पे अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि 4, 5 देखता है लोग, 5, 6 देखता है, ऐसे काटा 4, 6 मिला तो बोल देगा हाँ भैया ये ट्रांजिटिव है, मगर नहीं, समझिए थोड़ा ध्यान से, सिनेरियो क्या है कि ट्रांजिटिव है कैसे है, बहुत अच्छी है। इसमें ना 2 कंडीशन हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक कंडीशन और एक और कंडीशन। आप सुनिए 2 कंडीशन क्या है। अगर आप रिलेशन में A, B, जैसे A, B रिलेशन में है तो B, C ढूंढते हैं। जैसे A, B रिलेशन में है, ठीक है, और B, C रिलेशन में नहीं मिला तो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं समझे, देखिए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं सब हटाते हैं हम, 1, 1 2, 2 3, 3 4 5 तो है, ठीक है, 4, 4 तो है, 4, 5 रिलेशन में दिख रहा है आपको क्या, 5, 4 या मतलब 5 के साथ कोई और भी एलिमेंट दिख रहा है। जैसे 4, 5 है ना, तो 4, 5 उसके बाद क्या होता है, देखिए एक B के साथ कोई थर्ड, यानी 5 के साथ कोई और है, कोई नहीं है मालिक, तो यानी ये ट्रांजिटिव, यानी हम बोले पर एलिमेंट, याद रखिए पर एलिमेंट ट्रांजिटिविटी चेक किया जाता है। देखिए ये तो ट्रांजिटिव, ये तो ट्रांजिटिव, ये तो ट्रांजिटिव, ये तो ट्रांजिटिव, हम बोले तो ये सब नहीं चेक करते हैं। 4, 5 तो क्या 5 के साथ कोई है, नहीं मिला 5 के साथ कोई, तो ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। तो वही मैंने बोला, अगर A, B रिलेशन में है और B, C रिलेशन में नहीं मिला तो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक प्रूफ, ऐसे ही प्रूफ हो गया। बात समझे? अच्छा,
मान लीजिए ए कोमा बी रिलेशन में है, ये रिलेशन में है। अब बी के साथ कोई सी मिला, बी के साथ कोई सी मिला, बी के साथ कोई डी भी मिल गया, बी के साथ कोई ई भी मिल गया, तो रिलेशन में ए सी, रिलेशन में ए डी और रिलेशन में ए ई, ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में भी मिला, बी डी भी मिला, बी ई भी मिला, तब जा करके आपको ए सी भी होना होगा, ए डी भी होना होगा, ए ई भी होना होगा, तब जाके ये सिंगल एलिमेंट ट्रांजिटिव कहलाएगा। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। 2,5 रिलेशन में है, 5,3 है, 5,4 है। तो कहने का मतलब मेरे साथ समझिएगा, ठीक है, कोई नहीं समझ जाइएगा। 2, 3 है। अब इसी पे चेक करना, जैसे 2 पहला एलिमेंट का ट्रांजिटिव, सिर्फ पहला एलिमेंट पर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। 2,5, तो 2,5 में आपको मिला, 2,5 रिलेशन में है, ठीक, ए कोमा बी मिला, बी के साथ कोई थर्ड खोजिए, यानी 5 के साथ आपको 3 मिला। अरे 5 के साथ आपको 3 मिल गया, 5 के साथ 3 मिल गया, देखिए ना, बी सी, बी के साथ कोई डी, अरे 5 के साथ कोई और मिला, एक और 5, 4, समझे। तो ए बी तो रिलेशन में था, बी के साथ कोई भी सी भी मिला, बी के साथ कोई डी भी मिला। तो यानी कि अगर आप देखिएगा तो अगर 2, 5 और 5, 3 है, 5, 5 कट गया तो क्या बचा, 2, 3। तो देखिए 2, 5, 5, 3, 2, 3 है, 2, 5, 5, 3, 2, 3, हाँ है, यानी है, मिला। ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा सी है, यानी कंडीशन फुलफिल हुआ। मगर रुक जाइए, क्या ये ट्रांजिटिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा अभी भी, क्योंकि इसका एक और पेयर भी है। तो 2,5, 5,4 और 5, 5 हट गया और 2,4, क्या 2,4 इसमें है? देखिए तो, नहीं पता नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिविटी नहीं कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव कहलाने के लिए इसका हर एक ए कोमा बी, बी कोमा सी अगर मिल जाता है तो, अब बी कोमा डी भी मिल गया, बी कोमा ई भी मिल गया, तो इन सभी का ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी ये सिंगल एलिमेंट, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब मगर ये वाला सबसे मस्त रिलेशन है, अगर ए कोमा बी है, बी के साथ कोई नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला था ये 2 कंडीशन ट्रू होना चाहिए थी, एक तो ट्रू हुआ, अगला वाला मिला ही नहीं तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बड़ा मस्त चीज़ है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़, मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा 1,2,3, 3,2, 2,2 and let it be 2,5 and 5,6, ये मैंने लिखा। अब बोल बताना है इसका क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे। सबसे पहले 2, 3 है, सबसे पहले 2, 3 है, तो 2, 3 मैंने लिखा, ठीक है, 2, 3 लिखा। अब 3 के साथ कोई देखेंगे, 3 के साथ देखिए एक मिला तो हम लिख लिए 3, 2 रफ में। फिर देखिए 3 के साथ एक और मिला तो मैंने लिख लिया 3, 5। फिर और तो कोई 3 के साथ नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 3 हटेगा तो 2, 2 होना चाहिए रेशन। देखिए 2, 2 तो है, तो चलिए ये लाइक पेयर ऑर्डर पास कर गया। 3, 5 है तो 3, 3 हट गया तो मतलब 2, 5। देखिए तो 2, 5 है, हाँ 2, 5 भी है, मतलब ये दोनों कंडीशन पास कर रहा है, इसका सारा एलिमेंट का सारा चीज़ पास कर रहा है, मतलब ये सिंगल एलिमेंट ट्रांजिटिव कहलाया। अब आगे देखिए 3, 2 का, देखिए 3, 2, तो 2 के साथ कोई है, हाँ 2 के साथ तो 2 को मिला, देखिए 2 के साथ 2, 2 मिला और एक और 2 के साथ 2, 5 मिला, तो 3, 2, 2, 2, तो 2, 2 कट जाएगा तो 3, 2 मिला। देखिए ना, देखिए 3, 2, 2, 2, 2, 2 कट गया, 3, 2, 3, 2 है तो 3, 2 तो था ही, हाँ ऐसे लेना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा थोड़ी लिखा है, 3, 2 मिला ना, मतलब हाँ ठीक है, 2, 5, 3, 2, 2, 5, ये कट गया 3, 5, 3, 5 है रिलेशन में, 3, 5 भी है, मतलब हाँ चलिए कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब ये भी ट्रांजिटिविटी है। अब 3, 5 देखिए, 3, 5 वैसे सभी का पर एलिमेंट चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, एक ट्रांजिटिव हो जाने से पूरा ट्रांजिटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। 3, 5, 5 कोमा 5 के साथ क्या मिला, 3, 5, 5 है कोई, हाँ 5,6 है,
अब इसको हटाइए जरा, ये हो गया 3 मतलब 3,6, 3,6 है जा, 3,6 नहीं मिला तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। और जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। जैसे देखिए ये मान लीजिए लास्ट का चेक करते हैं 5,6, 5,6 तो 6,6 के साथ कोई है, देखिए 6 के साथ कोई नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब कोई नहीं मिले, ये वाला सेकंड वाला कंडीशन, जब कोई थर्ड वाला, जब सेकंड के साथ कोई मिलवे नहीं कर तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझे, तो ये चीज़ दिमाग में। जैसे 2, 5 तो 5 के साथ कोई है, नहीं मिला, तो मतलब समझिए सिर्फ इस एलिमेंट के चलते ये पूरा ट्रांजिटिव नहीं होगा कि ये ट्रांजिटिव था। ये तो 2 तो चेक करते हैं नहीं, क्योंकि सेम रहता तो मैं बोलता हूँ चेक नहीं करने के लिए। देखिए ऐसे होता है। तो ये हुआ एक पैटर्न, अगर जनरल दिया रहे तो उस पर कैसे आप ट्रांजिटिविटी छाटिएगा, कैसे ट्रांजिटिविटी समझिएगा, क्या कंडीशंस होते हैं ट्रांजिटिविटी का। अब इस पर ट्रांजिटिविटी थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं ट्रांजिटिव, तो पे की थोड़ा डिफरेंट कैसे पैटर्न हो सकता है ट्रांजिटिव। अब हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा और इसमें वेराइटीज ऑफ, अब रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पहुंच गया तो अब एक क्वेश्चन लेते जाते हैं हम लोग पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन इनिशियल, ठीक है। A माइनस बी इज इवन एंड सो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको साबित करने की इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। मगर एक चीज़ और इसमें समझिए आप लोग कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना, अगर तब जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए तभी उसका इक्विवेलेंस क्लास निकल पाता है। तो अगर जो भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो हम पढ़ाएंगे, वो बेसिकली बहुत ही इजी है और थोड़ा सा चीज़ें में अगर आप सीखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखेंगे, है ना, बाद में, है ना। अभी फिलहाल हम लोग ना बेसिक्स पहले ट्रांजिटिव तक पूरा इक्विवेलेंस तक खत्म कर लेते हैं कि रिलेशन हम लोग का बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर A, B है और A माइनस बी इज इवन ना, जेड से जेड बोलता है। देखिए आप इसको दो अप्रोच से कर सकते हो। इधर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप रिफ्लेक्सिव बना रहे हो, सो डैट। अधिक एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी सो डैट बोले ना, मतलब आपको सो डैट मतलब कि आपको करना ही करना है। और चेक जहाँ लिख देना, जहाँ चेक बोल दे तो वहाँ समझिए कि आपको कोशिश करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना प्रूफ हो सके, क्योंकि चेक वाला में ऐसा ही कंडीशंस रहते हैं, याद रखेंगे। चेक करने बोलेगा, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ऐसा एग्जांपल लेना है, एकदम घटिया से घटिया टाइप का एग्जांपल लेना है, सोच के देखना है क्या इससे प्रूफ हो रहा है क्या। ये नहीं कि सिंपल एग्जांपल लिया प्रूफ हो गया तो बोल दिए रिफ्लेक्सिव, नहीं ऐसा नहीं करना चेक वाला में। सो डैट में तो कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ चेक बोले, चेक में कुछ एकदम बहुत दिमाग में लगा के कोई ऐसा लेना है कि रिफ्लेक्सिव ना हो सके, और अगर हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो ऐसे ही करना है कि ठीक है। चलिए अब A, B इवन नंबर बोलता है, तो इस कंडीशन को रिफ्लेक्सिव के लिए सेटिस्फाई करना, तो मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव जैसे भी लिखना आप ऐसे लिख सकते हैं। अप्रोच क्या रहेगा आपका, आप पहले बताओगे कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो। जैसे मैंने माना 2Z में तो 2 आता ही है, तो मैंने 2 बिलोंग्स टू Z को लिया, मैंने Z से 2 लिया। अब मैं इस कंडीशन के हिसाब से मेरा एक जो कंडीशन दिया A माइनस बी इज इवन मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ पे 2 - 2 दिखाया, 2 - 2 0 आ गया। फिर मैंने लिखा 0 इज इवन नंबर, मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 लो या 4 लो, क्योंकि सेम ही नंबर लेना है। मैंने बोला था A माइनस बी, तो आपको A में भी 2 डालना है, B में भी 2 डालना है। तो ये 0 इज इवन नंबर, मतलब हम बोल दिए हाँ इट इज ए रिफ्लेक्सिव, हम बोल दिए इट इज अ रिफ्लेक्सिव, आपने बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो रिफ्लेक्सिव आपने बोल दिया। मगर ये तो हो गया, ठीक है, इस तरह का अप्रोच रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए सिंपल, कोई भी 2 नंबर लो जिनका डिफरेंस करने पे इवन आता हो, कोई भी 2 नंबर। जैसे हमने लिया 4 और 1, तो जैसे 5 और 1 लिया। पहला कंडीशन मैंने बोला था ट्रू करना है, इसलिए 5 1 लिया। अब तुम 4 1 मत ले लेना, फिर तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। इसलिए 4 1 लोगे तो 3 हो जाएगा। तो ऐसा पहला ऐसा लेना है जो ट्रू हो। मैंने बताया था सिमेट्रिक में ना A, B बिलोंग करना होगा, तब उसको पलट के चेक करना होता है। तो मैंने लिया 5, 1, जैसे लेटरली भी A बराबर मैंने ले लिया 5, अब B बराबर मैंने ले लिया 1, और इसको हम दिखा दिए भैया ये जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अपना इंडिविजुअली आप लिख लीजिएगा ऐसे ऐसे, है ना, ओके। अब हमने दिखा दिया 5 में से 1 गया, हमारा आया 4, और 4 तो हमारा इवन नंबर होता है, तो 4 इज इवन नंबर। अब इसी को पलट के दिखाने, हमें लिख दिया हम A, B बिलोंग्स टू
आर। अब इसी को पलट के दिखाना, पलट के मतलब इन द सेंस ए में आपको 1 डालना है, बी में आपको 5 डालना है। 1 में से आपने 5 डाला, ये आ गया -4। और माइनस का मतलब -4 भी तो इवन नंबर होता है ना, तो -4 जेड से बिलोंग करा तो -4 ही जा इवन नंबर। आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि इवन नंबर में, ठीक है। आगे से हम लोग नेगेटिव चेंज कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये -4 भी एक इवन नंबर है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि जैसे -4 आपका इवन नंबर है, तो ये यहाँ से लिख लीजिएगा कि बी कॉमा ए, जैसे A, B बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मतलब ट्रांसटिव के लिए। तो ट्रांसटिव के लिए पहला 2 कंडीशन मैंने बोला था ट्रू करने के लिए, तो जैसे A, B और B, C, और देन होना चाहिए A, C, ये नंबर बोला था। तो पहले 2 नंबर 3 नंबर लेना होगा A, B और आपको लेना होगा एक नंबर C। तो कोई भी 2 नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 10 लिया, 8 लिया, और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 10 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ऐसे नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। क्योंकि पहला 2 इससे 2 को करने तो मेरा तो आ ही जाएगा। तो 10 में से मैंने 6 घटाया, A - B, तो A - B करने पर मेरा 4 आ गया। 4 मेरा इवन नंबर है, तो हम बोल दिए कि भैया A, B बिलोंग्स टू मेरा R हो गया। अब इसी को B के साथ चीज चेक करेंगे, मतलब 6, -2 चेक करेंगे। तो 6 को 2 का 4, मतलब 4 ही मेरा इवन नंबर। तो हम बोल दिए, कोई जरूरी नहीं है चीज सेम है, इवन नंबर आना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो B, C हम बोल दिए रिलेशन में। अब मेन चेक करना है, ये 2 को तो ट्रू करना ही था। अब मेरा दिन देखना है कि ये काम करा कि नहीं, A के साथ C काम करा कि नहीं करा। 10 में से 2 गया 8, हाँ 8 काम करा, 8 इज इवन नंबर। तो हम बोल दिए कि 8 इज इवन नंबर, तो हम बोल दिए कि भैया A, C बिलोंग्स टू R, ये तो हो गया। ऐसे करके तब जाके तीनों प्रूफ हो गया, तो हम बोल दिए इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मगर मोस्टली जानते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन जेड से जेड और नंबर नहीं डिफाइंड है, तो आप ना अप्रोच लोगे, मतलब आप अल्फ़ाबेट का अप्रोच लोगे, वो ज़्यादा सही होता है। तो मैं उस अल्फ़ाबेट लॉ को आपको दिखा देता हूँ। ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जो है थोड़ा हर तरह की चीज़ें को देना पसंद करते हैं। तो मान लेते अगर आप रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहते हो, तो आप लिखाओगे भैया A बिलोंग कर रहा है जेड में, A में से A जाएगा तो 0 आएगा, फिर 0 इज अ इवन नंबर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख लीजिए, समझे हैं। तो यानी कि A तो कोई भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप ये दिखा रहे हैं, तो अब इसको दिखाने के लिए क्या करिएगा, तो ओब्वियसली आप इसको ऐसे दिखाइएगा कि भैया A और आपने B जो है A एंड B, ये दोनों आपने Z से नंबर लिया, तो A में से B घटाएं तो वो एक इवन नंबर आया। जो भी आया मान लेते हैं A में से B घटाएं, और आपका कोई इवन नंबर है, मतलब A में से A - B आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि वो A - B इज इवन नंबर, ऐसे लिखेगा A - B इज अ इवन नंबर, ये लिख लिए। फिर इसी को पलट के चेक करना हो कि B, B - C करेंगे तो बाहर से नेगेटिव लग जाएगा, तो बाहर से जब नेगेटिव लगेगा तो ये हो जाएगा, सॉरी A, भी तो B, A ना होगा, तो B - C, मतलब B - A, ठीक है। जैसे देखिए AB है ना, सिंपल समझिए AB, तो फिर क्या होता है जी BA होना चाहिए, तो मैंने वही लिखा BA, और क्या। अब बाहर से माइनस इसलिए लगा है कि पलट के मगर माइनस करेंगे तो माइनस तो आएगा, तो माइनस आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई किए तो फिर A ही हो गया, और इसे मल्टीप्लाई किए तो आप यहाँ पे -B ही हो गया। तो ये चीज़ सेम बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल दिए कि B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो बोल दिए इट इज अ सिमेट्रिक। तो आपको जो समझ में आया आप इट इज अ सिमेट्रिक, आप जो भी अप्रोच समझ में आए वो आप कर सकते हैं। अब इस ट्रांजिटिव में क्या करिएगा, तो ट्रांजिटिव में सेम सिनेरियो A - B लीजिएगा, A - B मतलब एक इवन नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है। फिर B में से C, B में C, B मेरा C इवन नंबर आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, B - A दोनों को जोड़ दीजिएगा, A - B, और जो भी मेरा नंबर आ रहा है, मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे ये M आ गया, ये मेरा N आ गया, M मेरा इवन नंबर है और N भी मेरा इवन नंबर है, क्योंकि 2 कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब देखिए 2 + 2 इवन नंबर, 3 मान लेते 4 इवन नंबर और प्लस 8 भी इवन है, तो 8 - 4 12 भी तो इवन है ना, इवन जोड़ने पे इवन आता है। तो मान लीजिए इनको घटाने पे कोई M आया, M इवन है, E माइनस करने पे N आया, N भी इवन नंबर है। अब इन दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा, इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा। अब एडिंग वाला अप्रोच बहुत यूज करेंगे हम, याद रखिएगा, ट्रांजिटिव में बहुत यूज होता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया आप, A - B प्लस B - C, B कट गया, यहाँ M + N आ गया, तो यानी हम बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से A - C = M + N, ये भी एक तरह क्या होगा, इवने होगा, देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव, समझे। तो ऐसे बनता है, ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। और अब हम लोग PYQs देखते हैं और कैसे डील करना है उसको समझते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया आर से आर दिया है, ए से बी है, ए लेस देन बी स्क्वायर है। मतलब बोलता है ए जो है वो आपका लेस देन होगा, इक्वल टू होगा बी स्क्वायर। बोलता है चेक, इस बार चेक लिखा है, सोलेट नहीं बोला, इस बार चेक लिखा है। और जब भी आपको चेक लिख देना तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव ना हो। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना, हम आपको बोले जो सोडेट नहीं बोला, सोडेट में भी कभी कभी लिखता है सोडेट इट इज नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव बोले तो मतलब समझिए चेक वाला सिनेरियो है। अब यहाँ तो चेक है, तो चेक में क्या है ना कि समझिए कि रिफ्लेक्सिव जब बोल रहा है तो चेक में जब आप रिफ्लेक्सिव करने जाइएगा तो कोशिश करना है, मैंने बताया कोशिश क्या करना है आपको, कोशिश ये करना है कि रिफ्लेक्सिव ना प्रूफ हो। जैसे मैं बताता हूँ देखिए आर से आर मतलब है कि रियल से रियल, रियल से रियल में कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई भी। जैसे मान लेते हैं आप लिए कोई भी लिए 3 लिए, मान लीजिए आप 4 रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, 4 रिफ्लेक्सिव के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव लिखें और यहाँ पर हम एक नंबर लिए, जैसे हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम सेम लेना होता है। तो आपने 3 लिया, अब बताया 3 बिलोंग्स टू ये रियल नंबर, ये रियल नंबर है, तो इसको आर से कंफ्यूज मत होइएगा ना, ये रियल नंबर है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपको तो सेम सेम नंबर लेना है, तो आप मतलब कि आप a बराबर भी 3 लेंगे और b बराबर भी 3 लेंगे, और रिलेशन के अकॉर्डिंग आप बैठाएंगे। रिलेशन ये दिया है तो 3 लेस देन 3 का स्क्वायर, 3 लेस देन 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 3 से बड़ा है? देखिए तो कंडीशन तो ट्रू आ रहा है, हम बोले खाली रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए सेम नंबर लेकर, तो ट्रू आ रहा था, आप तो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है। तो यही चीज़ ना दिक्कत हो जाएगा, तो लोग यहाँ रिफ्लेक्सिव लिख देते हैं, मगर चेक में मैं बोला कि आपको ऐसा सोचना है कि रिफ्लेक्सिव ना प्रूफ हो सके। तो आप जानते हैं यहाँ पे एग्जांपल क्या लीजिएगा, कुछ एकदम यूनिक टाइप, जैसे हाफ वाला सिनेरियो। देखिए आपने a बराबर हाफ लिया, चूंकि हाफ तो मेरा है तो अब b बराबर पे आपने हाफ लिया। अब a में हाफ डाला और फिर b में भी आपने हाफ का स्क्वायर किया, तो हाफ लेस देन हाफ का स्क्वायर किया तो 1/4। क्या ये तो बराबर तो है नहीं, अब 1/4 बड़ा होता है क्या? आपको पता है नीचे वाला डिनोमिनेटर जितना ही छोटा रहे उतना बड़ा नंबर आता है। मतलब 1/2 को आप सॉल्व करिएगा तो ये तो आपको 0.5 आएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये तो 0.25 आएगा। तो आपके सामने है कि ये तो 0.25 बड़ा तो है नहीं, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं, तब यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं किया। तो जब ये नहीं सेटिस्फाइड तो लिखिएगा आप a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसी तरह आप सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, तो मान लेते हैं आपने सिमेट्रिक के लिए कोई नंबर लिया, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, आप खुद सोचो, आप वीडियो को पॉज करो और सोचो नंबर। जैसे मान लेते हैं आप एक नंबर लिए, जैसे आपने लिया, मान लेते चलिए एक लेते हैं 1,2 लिए, ठीक है। ये देखते हैं ऐसे रिफ्ले, अब ऐसे रैंडम लिए, सिमेट्रिक में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आपने a बराबर 1 लिया, अब b बराबर 2 लिया, अब आप 1 लेस देन 2 का स्क्वायर जब किए तो 1 ऐसे करके 2 का स्क्वायर किया तो 4। कंडीशन तो आपको देखिए रहे, कंडीशन ट्रू है, तो पहला वाला कंडीशन ट्रू होना ही था, मैं बोला था ना, पहला कंडीशन ट्रू, तो यानी a, b बिलोंग्स टू आर है। अब इसी को पलट के चेक करना है, तो अभी हमने a में हमने ले लिया 2, अभी में ले लिया 1, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन 1, ये तो कंडीशन फॉल्स आ गया, तो मतलब हम बोल देंगे कि b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, ये तो ठीक है। अब इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए अगर आप काम करिएगा ना तो आपको सोचना ये पड़ेगा ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या करें हम, 3 नंबर लेना होगा। तो आपने a लिया, b लिया, c लिया और ये आपने नंबर लिया, तो 3 नंबर ऐसा लेना जैसे बहुत लेने के लिए कोई भी लोग ले लेता है, ऐसे ले लेते 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, कोई भी ले लेता है। मगर देखिए सुनिए, हम ये वाला कंडीशन देखते हैं, तो a लेस देन b का स्क्वायर है, ये ना, a लेस देन b का स्क्वायर, तो 2 लेस देन 3 का स्क्वायर, 2 लेस देन 3 का स्क्वायर 9, कंडीशन ट्रू हो गया। चलिए पहला तो ट्रू होना ही था, अब bc भी ट्रू होना था, bc को भी ट्रू होना होगा, तो हम 3 4 लिए, 3 लेस देन 4 का स्क्वायर, 3 लेस देन 16, मतलब ये भी कंडीशन देखिए ट्रू हो गया। अब हम इन दोनों कंडीशन लिए, 2 लेस देन 4 का स्क्वायर, 2 लेस देन 4 का स्क्वायर 16, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, ये तो कंडीशन ट्रू हो गया। ये तो ट्रांजिटिव आप लिख दीजिएगा, बट कोई तो ऐसा नंबर हो ये ट्रांजिटिव ना हो सके, सोचिए। तो ऐसे मान लें हम नंबर लिए वो -2 लिए, 2 लिए, मान लेते एक 2 लिए, -2 लिए और 1 लिए, ये एक नंबर लिए, इस पे देखते हैं जरा, ठीक है। तो हमने a बराबर 2 लिया, b बराबर -2 लिया और c बराबर, ऐसे बहुत नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा नहीं सोचना है तो जब भी a लेस देन b स्क्वायर कॉन्सेप्ट है तो आप ये नंबर ऐसे याद रख सकते हैं। तो जब हम ये वाला नंबर लिया उसके हिसाब से चेक करते हैं,
तो सबसे पहला कंडीशन ए कोमा बी के लिए, तो आप यहाँ पे a लेस देन बी का स्क्वायर, डैट मीन्स आपने सबसे पहले 2 लिया, लेस देन -2 का स्क्वायर किया। और जब आप कंडीशन देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ये 2 और ये 2 हो गया और ये लेस देन यहाँ पे 4 हो गया, ये देखिए कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, 2 कंडीशन ट्रू होना होगा। इसी में आपको नंबर अरेंज इधर उधर करके चेक करना होगा। ठीक है, ऐसे करके सोचना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, अभी हम रैंडम ले लिए, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, फिर बाद में इसको इंटरचेंज करेंगे। तो माइनस होने से फ्रैक्शन कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि रियल से रियल है। ठीक है, अब बी से सी लेते हैं, तो -2 ऐसे करके लेस देन 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर करिए, -2 तो -2 है, और ये और ऐसे करके कंडीशन लिया, और ये 1। ये देखिए कंडीशन भी मेरा क्या है, ट्रू है। ओब्वियसली 1 तो बड़ा ही है आपको। अब ये इसके साथ लिए कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन ट्रू हुआ ना, थर्ड कंडीशन, तो ये लिया मैंने 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, तो 1, मतलब देखिए 2 1 तो बड़ा होता नहीं, यानी ये कंडीशन फॉल्स आ गया, मतलब ये ट्रांसटिव नहीं है। तो यानी इसमें a, b बिलोंग्स टू r हुआ, इसमें b, c बिलोंग्स टू r हुआ, बट इसमें a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r हो गया। तो मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप कोई भी पैटर्न लगाओ, ऐसे लिख करके, ऐसे भी करके आप एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी में आपको एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, a लेस देन b का क्यूब हो जाता है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। सो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ 2 की जगह 3 हो जाए, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो सेम सिनेरियो, आप यहाँ पे हाफ का आप क्यूब करोगे, तो क्यूब करोगे तो ये और 1/8 होगी, तो और छोटा हो जाएगा, तो कहाँ से बड़ा होगा, तो ये भी हिसाब सही होगा। फिर अब यहाँ क्यूब करोगे तो 1 का, यहाँ 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अभी तो कंडीशन ट्रू आ रहा है। जब आप पलट के करोगे 1 का क्यूब करोगे तो यहाँ 1 होगा, तो जो कि कंडीशन ऐसे भी फॉल्स है, तो मतलब भी ठीक है। अब इसमें आप -2 के लिए आप देख सकते हैं, तो -2 का क्यूब करो, तो -2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए, तो यानी स्क्वायर के लिए नंबर आप याद रख सकते हैं, क्यूब के लिए आप कोई और नंबर सोचिए, आप टाइम लीजिए, सोचिए और ट्राई करके देखिए। चलिए सोच लिए और खैर नहीं से भी सोचे तो आप ये 3 नंबर ट्राई कर सकते हैं। 3/2 क्यूब किए 2 और ये 4/3। चलिए ये हो गया A B C। अब आप इस पर ट्राई करिएगा, आपको ये 2 कंडीशन पक्का ट्रू होगा, और फिर ऑटोमेटिकली इसको, खैर आप इसको मिटा दीजिए, इसको तो कोई रहा नहीं। ठीक है, तो अब आप अपना ये 2 कंडीशन तो आपका ट्रू होगा, A, B और B, C, और ये वाला कंडीशन A, C आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा, तो इसको आप खुद से बनाइएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, A, B, A इज ए फैक्टर ऑफ B। तो ए जो फैक्टर बोले, ए जो मल्टीपल बोले, या इस तरह क्वेश्चन अगर रहता है, तो खैर ए जो फैक्टर ऑफ बी बोला, तो इसमें बोलता है ये रिफ्लेक्सिव आप प्रूफ करिए, ये ट्रांजिटिव प्रूफ करिए, बट सिमेट्रिक ये नहीं है, इसको नहीं प्रूफ करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी रहता है, दे देता है आपको, बोल देगा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। उतना बड़ा स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट बता दे रहे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं आप फॉर रिफ्लेक्सिव, इस बार आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना तो सही भी है, अगर आप n से n में कोई भी 2 नंबर चुनो, जैसे मान लेते हैं आपने 2 चुना, 2 बिलोंग्स टू n, मतलब n बोल रहा है ना, n से n लेना है वो नंबर, मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ n से n बोला है नंबर लेना। ठीक है, तो आपने n से n लिया 2। अब आप चेक करिए, तो 2,2 यानी आप तो ऐसे लिखते हो ना, ए बी मतलब यानी 2 भी वही रहेगा, 2 भी ही रहेगा। और इसको रीड ऐसे करना है, क्या 2 इस 2 का फैक्टर है, क्या 2 का टेबल 2 आता है आता है, तो ऐसे लिखिएगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 लिख सकते हैं, या 2 से 2 कट जाएगा, तो कट जाने में हम बोल देंगे कि हाँ ये वाला मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करा देगा फॉर A, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ लिख लीजिएगा इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब मान लीजिए सिमेट्रिक कर रहे हैं, मतलब सिमेट्रिक कर रहे हैं, फॉर सिमेट्रिक, ये सब तो लिखना जानते हैं, इस समय क्या ही समय बर्बाद करें। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर लेना है, और 2 ऐसा कंडीशन जो पहला वाला ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बोलता है कि A इज अ फैक्टर ऑफ B। इसका मतलब समझिए कि A इज अ फैक्टर ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फैक्टर B का है ना, यानी A इज अ फैक्टर ऑफ B, मतलब सिंपल फैक्टर ऑफ B बोले मतलब इसका टेबल में आता है ना, तो यही समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं हम 6,2 लिए, ओके 6,2 लिए, मतलब 2 नंबर लिए, जैसे A में हमने डाला 6
अब बी में डाल लिया हमने 2 और हमने 6,2 लिखा। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो अब क्या ऑब्वियसली अब देखना ये है, जो ए है ये मेरा जो 6 है, क्या 6 जो है वो फैक्टर है कि नहीं 2 का? तो ऑब्वियसली फैक्टर कटेगा, तो लिखेंगे 6 इज अ फैक्टर ऑफ 2। अब इसी को पलट के चेक करना है, यानी ए कोमा बी तो सेटिस्फाई करे, कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसी को पलट के चेक करना है। अब आपने ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर 6 ले लिया, यानी 6,2 हमने अभी ये 2 कोमा, अभी कुछ इस तरह का ब्रैकेट है, यानी 2,6। अब ऐसे करना है, क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6? ऐसे 2 है, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरा b कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा था, यानी इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब ट्रांसटिव लेना है, तो ट्रांसटिव के लिए आप मान लीजिए 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ऐसे करते हैं। जैसे 6 8 2, तो ऐसे लेना है, प्रूफ करना है आपको। मान लेते आप लिए और प्रूफ हुआ ही नहीं, 2 कंडीशन ऐसे लेना है जो प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने लिया से 6, जैसे मान लेते हैं कोई एक नंबर लेते हैं 16 लिए, फिर एक 4 लिए और फिर एक 2 लिए, ये कंडीशन ये सही रहेगा। तो ए बराबर 16 लिया आपने, बी बराबर आपने 4 लिया और सी बराबर आपने 2 लिया। अब आपने कंडीशन लिखा ए कोमा बी वाला, ठीक है, जिसमें आपने लिखा जैसे 16,4, दैट मीन्स यानी ये 16 ऑब्वियसली इज अ फैक्टर ऑफ 4। 16 तो 4 का डल में आता ही है, 16 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो यानी ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में। अब इसी तरह आप ए कोमा बी हो गया, बी कोमा सी लीजिए, मतलब आप 4,2 लीजिए, दैट मीन्स। और तो आप लिखिए कि 4 तो है 2 का फैक्टर में, तो 4 इज अ, आप यहाँ पर लिखिएगा फैक्टर ऑफ 2। तो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब लास्ट कंडीशन यहाँ नीचे लिखते हैं, लास्ट कंडीशन ये हो गया। अब ए को सी के साथ 16 का 2 से कटेगा, 16,2, हाँ 16 में 2 का 16 इज फैक्टर ऑफ 2 लिख सकते हैं, 16 इज अ फैक्टर ऑफ 2। तो ये ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, यानी इट इज अ सिमेट्रिक, मतलब सॉरी सिमेट्रिक कहाँ से लिख दें, इट इज अ ट्रांजिटिव, है ना। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और देखते हैं हम लोग मेन पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ से पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, वो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो सारा कॉन्सेप्ट ही था। कभी भी आप आगे पीछे भी ऐसे करके छोटे मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप डील कर सकते हैं, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन आ गया है, साथ में इक्विवेलेंस क्लास का भी क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड, जब भी फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 लिख दे, या फिर फाइंड द एलिमेंट ऐसे लिख दे, देखिए ऐसे लिख दे, अगर दिमाग में रखिएगा ऐसे लिख दे, फाइंड द एलिमेंट और 1 लिखे और ऐसे ब्रैकेट मार दे, तभी समझिए वो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले ना इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए, इक्विवेलेंस क्लास या रिलेटेड निकालने के लिए इसको पहले इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ करना होता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ करिए पहले। अगर कोई क्लास, अगर इक्विवेलेंस, कोई अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहता है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ना हो, या तीनों में से कोई भी एक भी ना हो, या 2 भी ना हो, मतलब सिंपल भाषा में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो तो उसका इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं और यहाँ से हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए हम 4 रिफ्लेक्सिव निकाल रहे हैं, तो 4 रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन तो मैंने बोला, इस बार आपको सेट डिफाइन है। देखिए इस बार सेट आपको डिफाइन है कि आपको एक्स के जो नंबर लेने हैं, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं से बताता था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए का जो डाटा होगा, वो डाटा 0 से लेकर 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12 ओके। फॉर रिफ्लेक्सिव काम करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव कैसे, कोई इनमें से कोई भी आप नंबर उठा लो, मैंने 4 उठा लिया, तो मैंने 4 लिखा, अब मैंने लिख लिया कि 4 बिलोंग्स टू, कहाँ से मैंने लिया है, ए से लिया है। अब मैं इस कंडीशन के हिसाब से ए कोई मैंने 4 लिया, बी कोई मैंने 4 लिया, सेम लेना होता है। 4 - 4 का मॉड, 4 में से 4 गया, 0 0 का मॉड तो 0 होगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 सबका मल्टीपल होता है, डिविजिबल बोलो मल्टीपल बोलो सब सेम ही चीज़ है। तो हम लिख देंगे 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मेरा हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक काम कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक कैसे करेंगे 2 नंबर चुनिए, जो पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, माइनस करने बाद 4 से कटना चाहिए,
अभी नहीं कि आप ले लिए टू, आप टू ले लिए और जीरो लिए, कट ही नहीं रहा है। पहला कंडीशन ट्रू करना है, मैं बार बार बोलता हूँ पहला कंडीशन ट्रू करना है। तो 5 और 1 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 6 और 2 भी ले सकते हो। चलो 6 2 लेते हैं। ए बराबर मैंने 6 ले लिया, बी बराबर मैंने 2 ले लिया, तो 6 में से 2 गया, मॉड मेरा बचा 4। 4 का तो 4 इज ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 4, तो मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इसे उपलट के चेक करना। अब मैं बी बराबर 2 लिया, ए बराबर 6 लिया, ओ सॉरी सेमी ले लिया, यहाँ पे 2 लिया, अब बी बराबर मैंने 6 लिया, 2 में से 6 किया, तो यहाँ पे आया -4 मॉड में है तो 4 ही होगा, फिर से 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। बहुत कुछ देखिए कन्फ्यूजन रहता है, मॉड नहीं रहता और नॉर्मल कभी ब्रैकेट आ जाता है, कभी a माइनस बी के साथ नॉर्मल ब्रैकेट आ जाता है, तो बोलता है सर माइनस में आ गया। अरे भाई -4 है तो क्या 4 से नहीं कटता है क्या, -1 आएगा, कटने से मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं, मोड रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव के लिए देखिए क्या करिएगा, देखिए ट्रांसटिव आप करने के लिए वही चीज़ कर सकते हैं, 3 नंबर लेके प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कोई भी 3 नंबर लेके चुन सकते हैं, इसको घटाने पे आप 4 का मल्टीपल इस तरह से आ सकता है, ठीक है। मगर हम थोड़ा आपको ना डिफरेंट अप्रोच बताते हैं, इस तरह क्वेश्चन में अगर आपको डिफरेंट अप्रोच कैसे करें। मान लेते हैं आपने कोई ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहा है मेरा ए से, हमने बोला a माइनस बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा सुनिए, मैंने कहा 12 4 से कटता है, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 3 12। अब 3, अब इस 3 आया है, अच्छा इसको पूरा काटिए नहीं, ऐसे लिखिए, यानी 12/4 करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 को उधर कर सकते हैं ना, 12/4 तो 3 होता है, तो 12 = हम लिख सकते हैं आराम से 4 × 3। तो कोई किसी का अगर मल्टीपल होता है या कोई किसी से कटता है तो वो 2 टर्म लिखाते हैं, वो जिससे डिवाइड हो रहा है 4 से, और साथ में कोई कांस्टेंट आता है। तो अगर 12 मेरा कट रहा है 4 से, तो 4 के साथ कोई कांस्टेंट आया k1, उस k1 का मान कितना है, 3 है। तो ऐसे भी चीज़ों को लिखा जा सकता है ना, कि अगर कोई किसी का मल्टीपल है तो साथ में k1 तो रह सकता है। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर हम समझें तो हम बोल रहे हैं a माइनस बी जो है, पहला तो 2 कंडीशन आपको ट्रू होता है, याद ही होगा आपको, तो ये तो पक्का ही कटेगा, तो 4 k1 आपने लिख लिया, 4 के साथ k1 कोई आया, ये इस इक्वेशन को आपने 1 मान लिया, वो थोड़ा ईजी रहता है। अब b माइनस सी लिया आपने, बी सी, अब बी सी, ये भी कंडीशन ट्रू होता है, ये भी कंडीशन, मैंने बताया 2 कंडीशन ट्रू होता है ट्रांसटिव में, तो आपने b माइनस सी लिया, ये 4 k2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। आप मॉड है तो मॉड ले लो, क्या दिक्कत है, चलिए मॉड हो गया, है ना। अब क्या कंडीशन होता है, अब आपको कंडीशन होता है कि अब आप इसमें से इसको माइनस कर लो, इसको इससे माइनस कर लो, 1 में से आप 2 को हटा लो, ठीक है। और मॉड में आप लिख लो, मॉड में a माइनस बी, और मॉड के अंदर माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब आप मॉड दे दो यहाँ 4k1 + 4k2, मतलब माइनस में, ओके। तो यहाँ से ये तो ये और ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। और ये तो ब्रैकेट था ना, तो ये तो प्लस के साथ आ जाएगा, तो a + c आ जाएगा। एक काम करो, इसको जोड़ लो, जोड़ने से बेनिफिशियल होगा, ऐड करो 1 + ऐड 1 और 2 को आप ऐड कर दो, है ना। तो a माइनस बी + b माइनस सी = 4k1 + 4k2। अब ये और ये कट गया, a माइनस सी आ गया, ये तो चाहिए था, a से b, b से c, और फिर a से c, a माइनस बी, b माइनस सी, फिर a माइनस सी, बराबर क्या हो गया 4 को कॉमन ले लो, k1 + k2। अब देखो तो, अरे मल्टीपल हो तो 4k1 हो तो 4 तो कटा तो k1 बचा, 4 कटा तो k2 बचा, और यहाँ भी तो 4 × मारा है तो ये भी तो 4 से कटेगा, तो k1 + k2 बचेगा। तो हम बोल तो सकते हैं ना इजीली, क्या इजीली बोल सकते हैं हम कि ये भी इस मल्टीपल है, इस कंडीशन के हिसाब से, तो हम बोल देंगे कि a माइनस सी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव। ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हो गया, आप लिख लो देयरफॉर इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हो गया। मेनली अब हमको ये समझना है रिलेटेड, अब हमको समझना है इक्विवेलेंस क्लास, तो इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास का होता है, इक्विवेलेंस क्लास बहुत ही सिंपल, जैसे मान लेते हैं हमने ये सेट डिफाइन है, यहाँ पे इतना बड़ा सेट डिफाइन है, यहाँ 0 से लेकर 12 तक,
जो इक्विवेलेंस क्लास होता है ना, ये इसी से छोटे छोटे सेट होते हैं, छोटे छोटे सेट होते हैं। इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ये कॉमन नहीं आएगा, याद रखिए। इनका यूनियन लेने पे ये यही आएगा। यही आइडिया दे सकते हैं हम आपको इक्विवेलेंस क्लास के लिए, मगर समझ में तो आया नहीं होगा, बट ठीक है। होल्ड। रिलेटेड टू वन, ये जो रिलेटेड टू वन लिखा है इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको देखिए मत। और आपको हमको बोल दिया सारे इक्विवेलेंस क्लास निकालो। हम बोले छोटे छोटे सेट बनते हैं, तो सारा इक्विवेलेंस क्लास है। मैं ए को यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल बोले, फैक्टर बोले, डिविजन बोले, सब में सेम चीज़ है ना। ओके अच्छा, मैं फैक्टर लिख देता था लास्ट टाइम, ठीक। मल्टीपल अपना आप देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल बोले, फैक्टर बोले, सब में सेम अप्रोच होता है। कंफ्यूज नहीं होना, लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज, सेम ही क्वेश्चन रहता है सब। ओके, सेम अप्रोच रहेगा। 0 1 2 3 4 से करके 12 तक हुआ, ठीक है। अब आपको रिलेटेड ढूंढना है, यानी यहाँ स्टार्ट करें, 0 है ना, तो 0 पे ऐसे करना है और ऐसे मार्क करना। 0 से हमेशा नंबर 0 कोई भी हो रहा है, चाहे ये रहे, चाहे जेड से दे दे, चाहे एन से एन दे दे, मतलब 0 स्टार्ट करना है। 0 1 ऐसे ब्रैकेट देना है। पहले 0 समझते हैं। 0 थी, अब ब्रैकेट खुलेगा तो 0 रहेगा, ठीक है। 0 तो 0 डालना आपको। ये है क्या, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको एक नंबर चुने आप 0 को सबसे घटाते जाना है और देखना है कि कौन सा नंबर बचता है जो मेरा 4 से कट जाए, ऐसा समझना है। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 खुद पहले जो चुने उसको खुद से घटा लीजिए। 0 में 0 के 0 4 से कटता है, हाँ 4 से कटता है। फिर 0 1 से नहीं 1 आएगा, नहीं 2 से नहीं, 3 से नहीं, 0 में से 4 जाएगा 4, या 4 में से 0 जाएगा 4 तो मल्टीपल है तो आप 4 लिखोगे। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 लिखोगे। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12। ओके, हो गया 0 का रिलेटेड। यानी आप सेट बनाए, वो क्या बनाए, सबसेट बनाए, इसी का सबसेट। कैसे बनाए, पहला एलिमेंट चुने अपने 0 से जितना रिलेट करे, जैसे a - b बोला तो आपका a हो गया 0, और आपको b ढूंढते जाना, घटाते जाना, b ऐसे घटाते जाना है, और घटाते जो भी स्क्रीन सर्टिफाई करे। जैसे 0 में 0 गया, हाँ 4 का मल्टीपल है, 4 बोलता तो 4, 5 बोलता तो 5, 6 बोलता तो 6, 1 में से गया, हाँ ठीक है, 2 नहीं, 1 तो नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, हाँ 4 कटेगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 का मल्टीपल हो गया, 4 5 6 7 8 में 0 जाएगा, हाँ 8 मल्टीपल है, ऐसे 12 ऐसा, ठीक है। अब 1 पे, नेक्स्ट 1 पे चेक करोगे तो 0 में 0 जाएगा, हाँ 0, ठीक है। ओके, तो सॉरी, मतलब 1 का बारी करते हैं, तो फिर 1 लिखोगे आप। 1 तो लिखो, क्यों, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 तो मल्टीपल होता है 4 का। फिर आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 में से 1 जाएगा 4 मल्टीपल होता है 5 लिखोगे। 6 नहीं, 7 नहीं, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया। 7 में से 1 जाएगा तो 6 नहीं, 9 हुआ। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, तो यही वाला। अब आप देखोगे 2 से, 2 से देखिए आप, तो 2 तो होगा ही, ठीक है। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, हाँ 6 होगा, तो आपने 6 लिखा। देखो 6 में से 2 जाएगा ना, तो 4 तो मल्टीपल है, इस तरह से सोचना है ना। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, हाँ 10 होगा, 10, 11 नहीं, 12 नहीं, हो गया। 3 तो आएगा, 3 ठीक है। 3 में 3 जाएगा तो ये नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 में 3 जाएगा 4, 7 होगा। 8 नहीं, 8 होगा नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 सोचिए, 11 10 तो नहीं होगी, 7 हो जाएगा। ये तो आप 9 घटाओगे तो 6 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, होगा नहीं, 3 7 आया। देख लो 7 के बाद 3 घटाओ, 5 आ रहा है इसमें, 3 घटाओ 6 आ रहा है, 3 घटाओ कितना आ रहा है, ये तो 3 घटाएं कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 3 घटाए तो 7 आ रहा है ना, और 11 में 3, अरे 11 तो छूट गया ना, 11 तो आ रहा है, ठीक है। 11 और कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 लिखे। अब जैसे आपने 4
लिखा ना, तो देखो यहाँ 4 मैच कर जा रहा है 4, तो नहीं यहाँ से अब नहीं लिखना है। क्या सभी नहीं नहीं नहीं, जैसे ही नंबर रिपीट होने लगे ना इनमें से कोई भी, तो वहाँ पे छोड़ देना, वहाँ ब्रेक लगा देना है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ यहीं तक निकला, समझे? मतलब अभी छोड़ दिए, इक्विवेलेंस क्लास गया तेल लेना भी इतना, मतलब मैंने हर एक एलिमेंट पे रिलेशन चेक किया तो इतने सारे नंबर मिले। कोई भी एलिमेंट इन दोनों से इन सब में से कॉमन नहीं होगा। देखिए मैंने बोला था इन सब में से कभी कोई कॉमन नहीं आएगा, इनको में से कोई कॉमन नहीं होगा, और जरूरी है कॉमन नहीं आना चाहिए। और इन सभी का यूनियन लेने पे देखिए यही पूरा बनना चाहिए, 1 0 से लेकर पूरा नंबर होना चाहिए, इसका यूनियन लेने पे ये पूरा आ जाना चाहिए। आगे ठीक है, अब मेरा मेन क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 क्या ये है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप बोलिएगा कि भैया सेट ऑफ 1 रिलेटेड टू 1 जो होगा मेरा ये होगा, सेट 1 रिलेटेड टू मेरा जो होगा 1 5 9 हो गया, खत्म। समझे? इसको घटाने पे मेरा ये वाला चीज काम कर रहा है। 0 का मान देता तो 0 का देते हैं, 2 का मांगता 2 का लिख देते हैं, इसी तरह 3 का मांगता 3 लिखते हैं, कुछ नहीं लिखता बोलता फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑल इक्विवेलेंस क्लास, तो सारा निकाल के दे देते हैं। समझे? तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास से क्वेश्चन डील करते हैं। और एक क्वेश्चन लिखते हैं जहां पर मेंशन ना रहे कि हमको 1 का निकालना है, ठीक है, कुछ कुछ का भी लिख दे। तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें जेड से जेड बोला है, बोलता है a माइनस बी डिविजन बाई 3 फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। इसमें मेंशन नहीं, आपको किसी से रिलेटेड फलाना ढिकना कुछ मेंशन नहीं है, बस यहाँ बोल दिया कि a माइनस बी डिविजन बाई 3 और जेड से जेड बोल दिया। अच्छा एक मिनट सुनो जरा, रुको जरा, सोचो जरा आप थोड़ा कि a माइनस बी डिविजन बाई 3 या फैक्टर ऑफ 4, अभी जस्ट मैंने इस तरह का क्वेश्चन डील किया, सेम ही तरीके से बनेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये है। अब बात करना है फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास मेन हम बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? तो जेड से जेड, जेड में तो सर बहुत सारा होता है, क्या क्या होता है बता दो सर। बहुत सारा होता है, जैसे डॉट डॉट करें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इतना सारा तो चलते जाएगा सर, चलते जाएगा सर, बहुत सारा निकलेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने स्टार्ट करने बोला था ना, 0 से स्टार्ट करो, 0 स्टार्ट करो, 0 स्टार्ट किया। अब बोला कि a माइनस बी डिवाइड बाई 3 मतलब 3 से कटना चाहिए, तो 0 है तो 0 तो होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो 0 है तो 0 मैंने लिख दिया, ठीक है, बीच में लिखो, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब बोले सर कितना चेक करेंगे तो चलते जा रहा, अरे रुको तो जरा 0 है तो 0 नंबर पैटर्न देखो तो जरा, 0 घटाने से 3 से डिविजन, तो 3 का डिविजन मतलब 3 का आना चाहिए, तो 0 3, फिर आगे हम मान लेते हैं 6, ऐसे करके 6 होगा, फिर 9 होगा। अब आप भी डॉट 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 कर दो, हो गया, चेक हो गया। तो इधर का क्या करें, इधर निगेटिव में होगा नंबर, निगेटिव कट रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना, माइनस में क्या फर्क पड़ता है, निगेटिव लिख दो, -3 -6 -3 -6 -9 और ऐसे डॉट 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 इधर भी कर दो, इधर भी चलते जाएगा, और क्या। और 1 पे देख लो, बहुत सिंपल, 1 पे देख लो, तो बीच में 1 लिख लो, और 1 का खोज लो, 1 1 1 4 में से एक जाएगा, 3 कटेगा तो वो 1 4 होगा, 5 नहीं, 5 में से गया 4 नहीं, 6 नहीं, 7 हाँ 7 होगा, 7 तो 1 के बाद 7, मतलब 3 जोड़ना है ना, 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, फिर 3 जोड़ेंगे तो 10, ओबियसली उतना क्या सोचना, डॉट डॉट कर दो, अब इधर निगेटिव लिख दो, -1 -7 है ना, -7 इधर -10 ऐसे करके डॉट डॉट इधर कर दो, हो गया। अब 2 पे फिर 2 लिखोगे, फिर 2 का देखो, 2 होगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है, ठीक तो होगा नहीं, 4 नहीं, 5 में से 2 जाएगा 3, हाँ 5 होगा, 5 के बाद दो कितने जोड़े 3 जोड़े ना, 5 3 8, वैसे देखो 3 घटा करके कटेगा देखो तो 2 कटेगा, कट रहा है 6, ऐसे करके फिर इधर डॉट डॉट कर दो, फिर इधर -2 -5, फिर इधर डॉट डॉट कर दो, हो गया, समझे। फिर 3 पे चेक करो, तो जहाँ मैंने 3 लिखा, 3 तो है भाई, तो 3 क्यों लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। जहाँ मैच कर जाए तो उस केस में उसको छोड़ देना, वहीं पे स्टॉप कर देना, मतलब ये 3 इक्विवेलेंस क्लास निकले। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलता है सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो इस तरह करके निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए फंक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो फंक्शन काफ़ी ईजी है, इसको देखिए कैसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जरा फंक्शन एकदम तुरंत बेसिक बात है, एकदम तुरंत स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन में एरो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, इसमें एरो डायग्राम से समझते हैं सब कुछ। ये डोमेन, ये मेरा को डोमेन, ठीक है। तो मान लेते 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके मान लेते हैं मैप करेगा। मतलब मान लेते हैं मिला दिए, ऐसे सिंपल मिला दिया। देखिए ये कोई एक एलिमेंट छूट गया इसमें, अगर कोई भी एलिमेंट खाली रह गया ना डोमेन में, तो वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, वो फंक्शन का कैटेगरी ही नहीं है, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। बातें खत्म है यहीं पे, इसको समझ लीजिए। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इसे मैप किया। अब ये इसे मैप करिए, ये इसे मैप करिए। अरे मोस्टली समझिए, ये हो गया वन मेनी, वन पे मेनी, वन पे मेन, यानी एक पे अधिक मिल गया। देखिए जो जब कोई किसी से कनेक्ट करता है ना, इधर से कनेक्ट करता है, इसको प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। आइए इधर वाले को इमेज बोलते हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये, अगर हम बोलेंगे कि इसका ये प्री इमेज, इसका भी ये प्री इमेज, इसका ही, मतलब 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के एक प्री इमेज नहीं हो जाता है, ऐसे समझिए। 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के एक प्री इमेज नहीं हो सकता है। बात समझ में है? सिनेरियो समझ में है? मतलब समझिए ना, इधर लेडीज समझ लीजिए, इधर आज का जो मतलब, छोड़िए ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्सी ना हो जाए, ठीक है। ओके सो तो खैर ये वन मेनी है ना, याद रखिएगा। मतलब कि ये जो तीन है इधर से सॉरी इधर का मतलब सिंपल तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के एक प्री इमेज नहीं हो सकता है। अच्छा तो ये भी फंक्शन का केस में नहीं कहलाएगा, वन मेनी नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 दे दूं और सब इसका उल्टा लेता हूं, ठीक है, 5 7 8 9 कुछ भी नंबर लिया, ये इससे मैप कर गया, इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया। देखिए इस बार क्या हुआ ना, इसमें कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, तो कलर कंडीशन पास कर गया। और इसमें कोई भी एलिमेंट में आप जब नोटिस करिएगा तो किसी का भी दो या मतलब एक से किसी भी 3 डिस्टिंक्ट या एक का किसी प्री इमेज नहीं है। जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ ऐसे समझिए, 1 पे 2 यानी 1 पे 2 3, 1 पे मेनी, तो 1 का तो हमको 1 का तो एक दिख रहा है, इसका तो इसका दिखा, इस पर भी ये दिख रहा है, इसके भी ये दिख रहा है, ठीक है, इसका ही दिखा, इसका देखिए ये मेनी 1 हो रहा है। देखिए मेनी पे 1 दे रहा है, ये तो 1, ये तो एक का एक छोड़ दिए, ये मेनी 1 है, मेनी 1 है, मगर 1 मेनी नहीं, एक के 2 नहीं जा रहे हैं। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन इसमें नहीं आ रहा। और देखिए इसमें छूट भी गया है, तो देखिए कोडोमेन में छूट सकता है, कोडोमेन में चल सकता है, छूट सकता है, और मेनी 1 हो सकता है, ठीक है, 1 मेनी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन कितने तरह के। तो फंक्शन जनरली आपको दो को पढ़ना है, एक तो 1 1 पढ़ना है, 1 1 फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, और एक तो आपको ऑन टू पढ़ना है जिसको हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? मेनी 1 हो सकता है, ऐसे मेनी से एक जा सकते हैं, एक से मेनी नहीं जा सकते, याद रखिएगा। तो जैसे एक से मेनी है तो ये फंक्शन केस नहीं है, तो फंक्शन छोड़ते, तो फंक्शन नहीं है। अभी फंक्शन का टाइप 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 क्या होता है, पहले मैं 1 1 बताता हूँ। तो नहीं, अभी वाले इसको रब करता हूँ, पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ओके। तो अब हम ना एक तरफ 1 1 बताते हैं, ओके, एक तरफ हम ऑन टू भी बताते चलते हैं, ठीक है। ऑन टू, 1 1 ऑन टू। सबसे पहली बात, 1 1 का केस कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक, हर एक का एक एलिमेंट होना चाहिए, 1 का 1 से एलिमेंट से मैच करना चाहिए, यानी हर एक का एलिमेंट में एक ही प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, यानी एक का एक से सिंपल है, मतलब कि 2 का एक नहीं होना चाहिए, 3 का एक नहीं होना चाहिए, एक का एक ही मैप करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू क्या होता है? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। देखिए ये देखिए मेनी वन हो गया, ये मेनी वन चल सकता है, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा क्योंकि मेनी वन है तो ठीक है, मेनी वन मैंने बोला था फंक्शन कहलाता है। ये वन ये से मैप कर गया, बट एक एलिमेंट छूट गया, कोई एलिमेंट जहाँ कोडोमेन में रह गया और कुछ छूट गया, ये रेस्ट रह गया, ये रेस्ट, अरे सिंपल ऐसे सिंपल भाषा में लिखते हैं, छूट गया रेस्ट ही होता है, रेस्ट रह गया, रेस्ट हो गया, तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा, वो ऑन टू का केस नहीं है। तो क्या है ऑन टू का केस? ऑन टू का केस में पूरा एलिमेंट मैप होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मैप के इससे मैप करने के लिए मान लेते हैं चलिए 4 लिए 5 लिए 6 7 मैप करिए, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। अच्छा कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो सकता है, ठीक है, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव, जैसे ये 1 1 भी है, एक का एक है और सब एलिमेंट कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव लगेगा, बाइजेक्टिव की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन छूट रही थी, ये ऑन टू कहलाएगा, ये ऑन टू कहलाएगा। अच्छा कोई फंक्शन जब ऑन टू नहीं कहलाता तो क्या कहलाता है? तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इनटू बोल देते हैं। ऑन टू नहीं है तो इनटू है, उल्टा सिंपल। 1 1 है, अब मान लीजिए ये फंक्शन ये 1 1 है, ये 1 1 है, देखिए तो ये 1 1 तो सर नहीं है, ये 1 1 नहीं है तो क्या है? तो ये मेनी वन है, सिंपल, मेनी पे वन, मेनी वन, ऐसे और क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लिख दीजिएगा, कभी कभी पूछता है क्या ये 1 1 फंक्शन? नहीं सर, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, ऐसे लिख देते हैं और क्या, समझे। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। तो फिलहाल ऑन टू फंक्शन में थोड़ा लिखने का प्रवचन क्या है, तो लिखिएगा कि इट इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन कोड में ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बहुत कुछ लिखने नहीं आता है, एवरी एलिमेंट इन कोड, पता तो बहुत लैंग्वेज होंगी तो सर क्या लिखा समझ आता है, देखो ना, एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन हैव प्री इमेज, बोले ना इधर लोग प्री इमेज, और मिटा दिए कोई बात नहीं, इधर लोग प्री इमेज कहते हैं यार, क्लियर, प्री इमेज इन एवरी एलिमेंट कोड डोमेन हैव प्री इमेज इन, ठीक है, हाँ प्री इमेज इन कहाँ? डोमेन, और क्या, एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये जनरल डाटा हुआ 1 1 और ऑन टू का। सर कभी कभी जानते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन देता है, जैसे कोई दे दिया बड़ा सा टाइप का कुछ ऐसे दे दिया, fx बराबर 2 - 3x दे दिया, अब ये प्रूफ करना है इसको 1 1, तो कैसे? तो देखो 1 1 प्रूफ बनाने के 2 अप्रोच होते हैं, एक आइडियोलॉजी लगाते हैं, मतलब सेंस कि भाई कौन किसके मैप कर रहा है, तो इसको एरो डायग्राम कहते हैं, एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हो 1 1 फंक्शन, और एक प्रूफ करने वाला मेथड होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ प्रूफ करने वाला मेथड, कि जब इस तरह के क्वेश्चंस कुछ दिख जाए फंक्शन वंक्शन टाइप के, थोड़ा इक्वेशन टाइप के, तो उसमें प्रूफ मेथड लगा देना, ठीक है। तो इसको प्रूफ मेथड लगाएंगे। तो कैसे सर लगाते हैं प्रूफ मेथड, कैसे 1 1 प्रूफ करते हैं? तो 1 1 प्रूफ करने का बहुत सिंपल तरीका, बाबू इस x की जगह क्या लिख दो? x1, इसमें लिख देना 2 - 3x1, बाबू फिर अगले में फिर x2 लिख देना, और फिर 2 - 3x2। अरे भैया जहाँ x है वहाँ 1 दे दो, x1 लिख दो, यहाँ x1 लिख दो, यहाँ x1 लिख दो, फिर अगले बार x2 लिख दो और x2 लिख दो, दो फंक्शन रेडी, दोनों फंक्शन को बराबर में लिखो, x1 = fx2। अगर ये दोनों अगर बराबर में रखें, जैसे 2 - 3x1, यहाँ भी लिख दिया 2 बराबर में लिखते हैं 2 - 3x2। अगर काटने उठने के बाद अगर 1 1 में x1 = x2 बचता है तो वो फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। जैसे देखो 2 2 कट गया, -3x1 = -3x2 हुआ, ये माइनस कट गया, तो 3 यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3x1 = 3x2 बचा ना, 3 3 कट गया, तो x1 = x2 है ना। तो मतलब ये 1 1 फंक्शन है। ओके, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो कोई आइडियोलॉजी बता दीजिए इससे ऑन टू प्रूफ हो जाए। हाँ ऑन टू का भी आइडियोलॉजी है, देखो ऑन टू का भी प्रूफ मेथड होता है। देखो क्या होता है ऑन टू का, मान लो सेम फंक्शन है 3x, हमको प्रूफ करना है ये ऑन टू है कि नहीं है। तो इस पूरे को सबसे पहले तुमको y लिखना होगा, पूरे को y लिखो, फिर 2 - 3x। अब यहाँ से तुमको x का मान निकालना होगा, सीख लो समझ लो, x का मान निकालना होगा। तो 3x हम यहाँ लिख दिए, 2 - y यहाँ लिख दिए, x = 2 - y/3 हो गया। इसी चीज को तुमको यहाँ डालना है fx में,
समझे? तो यहाँ पे डालो 2 माइनस वाई बाई 3 तो इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू, अरे भैया जो x का मान है ना उसको उठा के इसमें डालना है, जहाँ x है बस वहाँ बैठा देना है। अगर कट कूट के इसमें कट कूट के x1 बराबर x2 बचा तो, इसमें कट कूट के सिर्फ y बचा तो देखते जरा कूट किए 2 माइनस 3 में x का क्या 2 माइनस वाई बाई 3, ये और ही मर गया 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस वाई, अरे माइनस मल्टीप्लाई किए -2 और ये प्लस वाई 2 बढ़ गया y बच गया। अरे ये फंक्शन ऑन टू है। तो यही अप्रोच है जनरली, किसी भी फंक्शन को 1 1 करना है, अरे भैया x1 मानो x2 मानो x बराबर क्या दिए, अगर इसे 1 2 प्रूफ करना है तो पूरे फंक्शन को y मानो, x में वैल्यू लेके आओ, वापस उसको x बैठाओ और y बचता है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो ये जनरली इस तरह से डील करता है, मगर हर जगह प्रूफ लगाना सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कि कहीं कहीं इसको नहीं भी लगाना है, वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? तो फिलहाल इसको देख लीजिए। तो मैंने सेम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है एकदम f(x = x², f x²। अब आप इसको 1 1 प्रूफ करने गए, आपने सोचे आपने 1 1 प्रूफ किया आइडियोलॉजी लगा के, सर 1 बताए थे, यहाँ 1 का स्क्वायर दिए, यहाँ 2 बताए थे, यहाँ 2 का स्क्वायर दिए, और जानते हैं फिर मेरा मास्टर बताया था कि इसको ऐसे कर लेंगे, मेरा कहा मास्टर मतलब यहाँ देखे थे ऐसे किए, काट दिए x², ये x1 = x2 हो गया, ये 1 1 प्रूफ हो गया, ये तो 1 1 प्रूफ हो गया। समझना, सारा कुछ बताएंगे। अब हम इसको देखते हैं, इस पे चार्ट पे देखते हैं 1 n नेचुरल सन 1 2 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 का स्क्वायर, अरे भाई फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमेशा देखिए यहाँ डोमेन डलाता है, यहाँ हमेशा डोमेन डलाता है, जो आंसर आता है वो हमेशा कोडोमेन होता है, ठीक है? ये जो आंसर आता है ये पूरा जो आंसर आता है, मैंने 1 डाला 1 का स्क्वायर 1 मिला तो ये हो गया, मैंने 2 डाला 2 का स्क्वायर मुझे 4 मिला तो ये हो गया, 3 डाला 3 का स्क्वायर 9 मिल गया। देखिए 1 1 तो है, एरो डालने से पता चल रहा है एक का एक आ रहा है, 1 1 फंक्शन है, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम मस्त। इसको ही बनाने गया लोग, हाँ सर मास्टर बताया था x1 = x1 का स्क्वायर f(x2) = x2 का स्क्वायर, अब f(x1) स्क्वायर f(x1) तो ऐसे ही, और f(x2) नहीं ऐसे नहीं बताया जी, x1 स्क्वायर = x2 का स्क्वायर कर दिया, x1 = x2। हाँ सर ये 1 1 है, इट इज 1 1 फंक्शन लिख देगा, नहीं है ये 1 1 फंक्शन, देखो कैसे, ये जेड से जेड है, और जेड से जेड में तुमको ही पता है माइनस नंबर भी आता है, तो -1 का स्क्वायर करो ना, -1 का स्क्वायर करो तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करो ना 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करो 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करो उसमें भी तुमको 4 ही मिलेगा, तो 2 का 1 आ रहा है, तो मेन ही 1 है, तो मेन ही 1 है, तो यहाँ कैसे प्रूफ हो गया? तो थोड़ा सोचना पड़ता, थोड़ा पैटर्न फॉलो करना पड़ता। देखो कैसे, सुनो मेरे बात सुनो, ये तुमने स्क्वायर उड़ाया, तो स्क्वायर उड़ाया ना, तो समझो यहाँ पे कैसे डील करना, अगर तुमको बनाना है ऐसे ही बनाना है तो, मगर मोस्टली एरो डायग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं, एरो डायग्राम बना करके आप देख सकते हैं, ठीक है? वो भी मैटर बताएंगे, दोनों बताता हूँ और बताता हूँ एरो डायग्राम से कैसे बनाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बोर हो गए हो और सीखना है तो आप आगे स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना? तो सब में से मान लेते हैं यहाँ तक था, यहाँ स्क्वायर, भैया स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा और साथ में प्लस माइनस, थोड़ा इस चीज़ को जानते हो तो बढ़िया बात है, प्लस कटिए। अब देखो ई नेचुरल से नेचुरल मतलब इसमें माइनस नहीं लेना है, यानी x1 = हम +x2 लेंगे, तो अब ये कंडीशन ट्रू, हाँ ये 1 1 लिख दोगे आप ऐसे। अब आप सेम यहाँ पे करोगे, सेम यहाँ पे आपने लिखा x1 = x2, यहाँ स्क्वायर x1 = √x1 x2 का स्क्वायर अब प्लस माइनस ये कर दिया, x1 = +-x2। अब आप देखो एक तो आपका x1 बराबर +x2 तो आया, एक तो आपका x1 बराबर -x2 आ गया, तो ये तो नहीं ना होगा जी, ये तो नहीं ना होगा, क्योंकि इसमें जेड में तो दोनों आता है ना, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, तो उस केस में इसलिए ये क्या ला जाएगा, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। अब समझ में आया, ये नॉट 1 1 फंक्शन।
ऐसे करके बनाया। अब मान लेते हैं वो ये सब नहीं लिखना, वो डब्बा डू वाला बनाना, गोल गोल वाला बनाना। तो गोल गोल वाला कैसे बनाओगे आप, गोल गोल वाला पे कैसे बनाओगे? तो गोल गोल वाला बनाने के लिए नेचुरल से नेचुरल है, आपने f(1) डाला आपको 1 मिला, आप f(2) डालो आपको 4 मिला, f(3) डाले आपको 9 मिला, आप f(4) डालो आपने 60 लिखा। अब आप डायग्राम बनाओ धड़ाक से, और यहाँ n से n दिखाओ, और आपने 1 पे 1 दिखाया, 2 पे 4 दिखाया, बट 1 2 2 भी लिख दो, 1 2 3 भी लिख दो। बता रहा हूँ ऐसा, रुक जाओ ना थोड़ा सा। 2 है और 2 पे आपको 4 मिले, ये 2 को छोड़ दो। ऐसे ही 3 लिखे, इसी पे 3 लिखे, 3 पे 9 लिख दिए, और 4 पे आपने 16 दिखाया। और भी ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे कोडोमेन में, नेचुरल कोडोमेन में। जैसे और देखिए ये 1 1 फंक्शन है, तो ऐसे लिखेगा फ्रॉम एरो डायग्राम वी कंक्लूड दैट इट इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू का क्या, तो ऑन टू के लिए भी सेम, एंड ऑन टू के लिए भी यूज कर लेगा, बहुत फायदा ऑन टू के लिए। और ऑन टू इस समय मत प्रूफ करने चल जाना, ठीक है? एकदम मैराडोनाम लो और ऑन टू बना लेना। जैसे 2 3 तो बच गया, तो 2 3 का कभी कोई स्क्वायर मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो मुझे नहीं मिलेगा सर 2 का, बच्चा लोग बोलता है सर √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 नहीं आएगा क्या? अरे यार नेचुरल नंबर, नेचुरल में √2 नहीं होगा ना। हाँ ठीक, इसलिए नहीं मिल पाएगा। 2 और 3 कभी मैप नहीं कर पाएगा, और 2 और 3 जब मैप नहीं करवा से बहुत से एलिमेंट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन कोडोमेन डजंट बिकम रेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डजंट बिकम रेंज है ना, ये सब रेंज बन पाया है ना, डजंट बिकम रेंज लाइक 2 3 etc और क्या, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन नहीं है, बट 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ऐसे भी होते हैं। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये तो बहुत बाल बुद्धू टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हम बेसिक बता दिए जो लोग को नहीं समझ में आता, ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये CBSE 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, PY का क्वेश्चन ये है। तो कैसे डील करना है, बोलता सो दैट इज मेनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, मतलब ये मेनी वन है और ऑन टू फंक्शन, इसको साबित करो, ठीक है? कैसे करेंगे? आपको बोलता है n से n नंबर लेने, तो n से n में चलो पहले फर्स्ट नंबर तो 1 ही होता, तो ऑड लिया आपने, n बराबर 1 लिया, चूंकि आपका ये ऑड है। तो ऑड में क्या फंक्शन है, देखिए ऑड के लिए क्या फंक्शन है, आपका ये फंक्शन है, तो लिखो ना, ये फंक्शनों को छाप दो, n+1/2। तो आपने जब 1 डाला तो आपको 1+1 दैट मीन्स 2/2 कट के 1 मिला, ओके। जब आपने n बराबर 2 लिया, मतलब बोले तो इवन, तो इवन लिया तो आपका f(x) = ये वाला फंक्शन हुआ n/2। तो फिर से आपने 2 डाला तो 2/2 कट के आपका 1 आ गया। तो इसको ना आप एक प्लॉट भी करते चले जाओ, चलो मैं इस पर प्लॉट भी करते, आप इसको बनाते जाना, बना लेना थोड़ा सा, फिर आप प्लॉट कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको 1 2 3 4, 1 पे आपको 1 मिला, 2 पे भी आपको 1 ही मिला, 3 पे चेक करते हैं। जब आपने 3 डाला, 3 ऑड है, ऑड के फंक्शन में यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑड का ही केस ले लें। चलिए केस ऑड यहीं ऊपर में डिफाइन कर दिए, यहीं सेम इवन के लिए 3 3 और 1 4, 4/2 2 आया। फिर आपने यहाँ पर 3 फिर 4 लिया, 4/2 किया तो आपका 2 आया। ओ मतलब 3 पे 2 मिला और 4 पे भी 2 मिला। ओब्वियसली देखो ये मेनी वन है, यहाँ दिख रहा है फ्रॉम एनाग्राम, यहाँ मेनी वन फंक्शन है, मतलब आपको 2 पे 1 ही मिल रहा है, 2 पे 1 ही मिल रहा है। बट ऐसे अब क्या ये ऑन टू है? ऑन टू है, देखो 1 2 ऐसे करके 3 4 5, क्योंकि आपको पता है 5 पे भी 3 आएगा, 6 पे भी 3 ही आएगा। तो ऐसे करके ये जब तक चलते जाएगा तो ये भी चलते जाएगा, और ये सब मैप होते चले जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से करके आप लिख सकते हो फ्रॉम एरोडायग्राम, इतना बनाने के बाद फिर लिख सकते हो फ्रॉम एरोडायग्राम वी कंक्लूडेड इट इज 1 1 मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोल दिया है इसको 1 1 प्रूफ करो, साथ ही साथ ऑन टू भी प्रूफ करो।
तो 1 भी प्रूफ कर रहा हूँ और 2 प्रूफ। तो इस तरह बड़े क्वेश्चन मैंने बताया था अप्रोच क्या होना चाहिए आपको, एकदम सिंपल। fx फंक्शन ले लो, fx1 = x1 - 2 बाई x1 - 3, फिर आप x2 लोगे, फिर x2 - 2 बाई x2 - 3। अब आप दोनों को इक्वेट करोगे, x1 = fx2 इक्वेट करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे x1 - 2 x1 - 3, यहाँ पे x2 - 2 फिर x2 - 3, है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x1 - 2 फिर x2 - 3, फिर यहाँ पे x2 - 2 और फिर यहाँ से x1 - 3। अब लोग देखेंगे मरने लगेंगे, अरे ये नहीं आएगा ऐसे क्या। अरे पहले कर तो लो, गुना गुना कर तो लो, सॉल्व तो कर लो पहले पूरा। x1 को x2 - 3 -2 को x2 - 3, फिर यहाँ पे x2 को पूरा के साथ x1 - 3, फिर -2 को पूरा के साथ x1 - 3, फिर x1 x2 -3x1 -2x2 फिर +6, फिर x2 x1 -3x2 -2x1 अब +6, ठीक है। सबसे पहले तो ये x1 x2 ये खत्म हो गया, ये से 6 ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, -3x1 -2x2 बराबर में -3x2 -2x1। अब एक काम करो, x1 वाला एक तरफ x2 वाला एक तरफ, इसको दे लो -3x1 +2x1 -3x2 +2x2, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, बड़ा पे माइनस है तो -x1, 3 में से 2 जाएगा, बड़ा माइनस होगा तो -x2, ये और ये कट गया, यानी x1 = x2, यानी ये प्रूफ हो गया, यानी इट इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन ऐसा बन गया, सिंपल। तो ये हुआ 1 अप्रोच करने का। अब ऑन टू प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको रब करो, तो इसको देख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये ऑन टू कैसे प्रूफ होगा। तो ऑन टू के लिए मैंने कहा था इस पूरे फंक्शन को आपको y लेना है, फिर x-2 फिर x-3, इससे आपको x का वैल्यू निकालना है, पूरा x निकालना है, एक तरफ पूरा y बचना चाहिए। तो y लिखा, x-3 लिखा, यहाँ x-2 लिखा, यहाँ yx -3y = x-2। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 2 - 3y इधर आ गया x - yx, 2 - 3y, इसमें से x को मैंने कॉमन लिया, ये 1 - y बचा, 2 - 3y यहाँ नीचे 1 - y = x बच गया। आया ना आपका x में। अब इस x को बस इसमें बैठाना है और देखना है मेरा y बचता है कि नहीं। मेरा y बचेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने f में इस पूरे फंक्शन को डाला, 2 - 3y बाय 1 - y बराबर में इस x जगह। तो ये देखिए यहाँ x है, देखिए ना यहाँ x, सिंपल समझिए, लोग को ना बैठाने में बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ y तो यहाँ y होगा, यहाँ हाथी है तो यहाँ हाथी होगा, सिंपल। यहाँ घोड़ा तो यहाँ घोड़ा, यहाँ पे 2 - 3y 1 - y, तो यहाँ भी 2 - 3y 1 - y, तो यहाँ वही लिखना है, 2 - 3y बाई 1 - y और फिर -2 और फिर नीचे एक लाइन, फिर सेम यहाँ पे x, फिर हाथी हाथी सेम ना, यहाँ पे सेम -3y बाई 1 - y और फिर यहाँ -3। ओके, अब एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो, तो 1 - y 2 - 3y -2 के साथ 1 - y, फिर नीचे एलसीएम ले लो, 1 - y 2 - 3y -3 के साथ 1 - y, योरी मर गया। आगे बढ़ते हैं ना, 2 - 3y -2 प्लस 2y, ऐसे चीज़ें कैसे हो जाती हैं जी। 2 - 3y -3 प्लस y, देखिए फिर से हो गया, कोई बात नहीं, चलिए प्लस 3y। कौन कौन मर रहा है, ये और ये मर गया, ये और ये मर गया, बचा क्या,
-3y में से +2y जाएगा और नीचे 3 में से 2 जाएगा, बड़ा पे माइनस है तो -1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1y, बड़ा पे माइनस तो माइनस, नीचे -1 कट के y बच गया। मतलब ये इट इज ऑन टू फंक्शन, ऐसे बनता है, समझे? तो इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे डील करना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो 2-4 दोस्त का ही भला कर दो भाई, थोड़ा भेज दो, देख लो, बोल दो कि भाई देख ले रिलेशन फंक्शन, थोड़ा सीख जाएगा अगर जो नहीं जानते हैं तो, ठीक है। और अपना फीडबैक दो भाई, कमेंट कर लो, एटलीस्ट बता दो मेरे को कैसा लगा। खुश, एकदम बहुत खुश।